एपिसोड 31 श्रुति का टूटा दिल। अरमान की बात सुन श्रुति हैरान रह अनम्यूज्ड एंग्विश्ड जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या अब मैं बताती हूँ आपको, ये पटा पटा आपका क्या हाल करती है, वेरी लुक ऑफ ट्रायम्फ। तो अरमान बोलता है, ओके ओके सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी पटा पटा सुनना मुझे अच्छा लगता है, तभी तो मैं परेशान था, तुम मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो। श्रुति खुश होते हुए पूछती है, सच्ची। तो अरमान हाँ में सिर हिला देता है और बोलता है अंडरस्को, अच्छा अब मैं चलता हूँ, ईशान को लेट हो जाएगा और मुझे भी, अपना ध्यान रखना। ओके ये बोल अरमान जाने लगता है, तभी श्रुति पीछे से बोलती है, बाय हबी। अरमान पीछे मुड़ श्रुति को देखता है और मुस्कुराते स्माइलिंग फेस हुए श्रुति को बाय बोलता है और फिर चला जाता है। अब आगे, अरमान के जाने के बाद श्रुति अपने कामों में लग जाती है, क्योंकि सुमन छुट्टी पर थी। पूरा दिन श्रुति का कामों और अरमान के बारे में सोचने में ही निकल जाता है। ओके जेस्चर। शाम का समय। इस वक्त श्रुति और ईशान दोनों हॉल में थे और हमेशा की तरह दोनों मस्ती कर रहे थे। तभी अरमान का ड्राइवर आता है, श्रुति को एक फाइल देता है और बोलता है, मैम ये फाइल सर ने उनके रूम में रखने को कहा है। श्रुति वो फाइल ले लेती है, ड्राइवर फाइल देकर चला जाता है। श्रुति उस फाइल को देखती है, फिर बोलती है, अभी यहीं रख देती हूँ, बाद में जब ऊपर जाऊंगी तो रख दूंगी। वो फाइल को वहीं टेबल पर रख देती है। रात के समय श्रुति खाना बनाकर किचन से बाहर आती है और घड़ी की तरफ देख कहती हैं, अरमान आज अभी तक आए क्यों नहीं, टाइम तो हो गया है। तभी श्रुति की नज़र उस फाइल पर पड़ती जो अरमान ने भिजवाई थी। वो उस फाइल को उठाती हैं और ईशान से कहती है, अंडरस्को, ईशान ये फाइल जाओ डैडी के रूम में रखाओ। ईशान जो टीवी में कार्टून देख रहा था वो बोलता है, अंडरस्को मम्मा आप रख दो ना, मैं टीवी देख रहा हूं ना। श्रुति कहती है, ईशान। ईशान प्लीज कंफ्यूज्ड फेस सा फेस बनाता है, जिसे देख श्रुति कुछ नहीं कहती है और वो फाइल लेकर ऊपर आ जाती है। श्रुति अरमान के रूम के बाहर हाथ में फाइल पकड़े खड़ी होती है और वो अपने में ही बोलती है, मैं रूम में जाऊँ या नहीं। श्रुति को वो दिन याद आ जाता है जब अरमान ने श्रुति को अपने रूम में आने से मना किया था। श्रुति धीरे से बोलती है, अरमान ने मुझे उनके रूम में जाने से मना किया था। अगर मैं ये फाइल रखने उनके रूम में गई और वो गुस्सा हो गए तो। नहीं नहीं, मैं जा रही, मैं इस फाइल को अपने रूम में रख देती हूँ, जब अरमान आ जाएंगे तो उनको दे दूंगी। हाँ। श्रुति मुड़कर जाने लगती है अंडरस्को, लेकिन वो रुक जाती है और फिर से अरमान के रूम की तरफ देखती है। फिर बोलती है, अंडरस्को मैं इतना क्या सोच रही हूँ, मुझे उनके रूम में कुछ करना थोड़ी है, ये फाइल ही तो रखनी है। और श्रुति उम्मीद भरी आंखों से रूम के गेट को देखते हुए आगे बोलती है, वैसे भी एक दिन ये रूम तो मेरा ही होगा। स्माइलिंग फेस। डॉट 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 डॉट। ये बोल श्रुति अरमान के रूम का गेट धीरे से खोलती है। पहले वो अंदर झांक कर देखती है, रूम में अंधेरा रहता है। श्रुति अंदर आती है और बोलती है, ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है, न लाइट ऑन की है न विंडो खोल रखी। माना रूम में कोई नहीं है, पर कम से एक छोटी लाइट तो जला कर रखते। मैं भी क्या अपने में ही लगी हूँ, ये नहीं कि लाइट ऑन कर लूँ, जरा मैं भी तो देखूँ मेरे हबी का रूम दिखता कैसा है। ग्रिन। श्रुति खुश होते हुए स्विच के पास जाती है और लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन कर श्रुति पूरे रूम को देखती है। रूम को देख श्रुति शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि अरमान के रूम में आज भी स्नेहा और अरमान की साथ की फोटोज लगी हुई थी अंडरस्को, जिन्हें देख श्रुति को साफ साफ समझ आ रहा था कि अरमान और स्नेहा में कितना प्यार था। ये देख श्रुति का दिल टूट जाता है। वो सारी फोटोज को आंखों में आंसू लिए देख रही थी और जैसे जैसे वो हर एक फोटो को देख रही थी अंडरस्को, उसने जो कुछ भी अपने और अरमान के बारे में सोचा था वो सब उसे टूटता हुआ नजर आता है। उसे ऐसा लगता है अरमान उससे दूर जा रहा है। डॉट 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 डॉट। श्रुति के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो इस रूम से अभी के अभी चली जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अरमान को स्नेहा को साथ नहीं देख पा रही थी, चाहे वो तस्वीर में ही क्यों ना हो अंडरस्को। श्रुति से और ये सब देखा नहीं जाता। वो रोते हुए अरमान के रूम से अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर श्रुति नीचे जमीन बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, मैंने ये सोच भी कैसे लिया था कि अरमान मुझसे प्यार करेंगे, जबकि उन्होंने तो पहले ही दिन साफ साफ कह दिया था कि ये शादी उन्होंने सिर्फ ईशान के लिए की थी, क्योंकि उन्हें ईशान के लिए माँ चाहिए थी, अपने लिए पत्नी नहीं। कितनी पागल थी मैं। अरमान मेरी केयर करने लगे तो मैंने ये सोच लिया कि वो मुझसे प्यार भी करने लगेंगे, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो कभी भी मुझे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज भी स्नेहा से ही प्यार करते हैं। ये बोल श्रुति जोर जोर से रोने लगती है। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। फिर श्रुति रोते हुए ही आगे बोलती है, कितनी लक्की थी स्नेहा जो उसके जाने के बाद भी अरमान आज भी उससे प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने आज भी स्नेहा की तस्वीरों को अपने रूम में लगा रखा है। लेकिन वो लक्की इंसान मैं क्यों नहीं हूँ। मुझे तो प्यार हो गया, लेकिन अरमान कभी मेरे नहीं हो सकते। लाउडली क्राइंग ब्लू इट।
कितनी अजीब बात है, कल तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ। और आज सब झूठ निकला, जो मैंने सोचा सब। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? श्रुति ऐसे ही रोते रहती है। अरमान और स्नेहा की फोटोज बार बार श्रुति को याद आ रही थी। वो इस वक्त क्या महसूस कर रही थी, वो सिर्फ वही जानती थी। रात 10 बजे जब अरमान घर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता, नहीं तो भले वो लेट आए पर श्रुति हमेशा उसका वेट करती थी। अरमान बोलता है, आज कोई है क्यों नहीं? दोनों, श्रुति, ईशान, इतनी जल्दी सो गए क्या? ये बोल अरमान ऊपर आता है। वो अपने रूम में न जाकर श्रुति, ईशान के में जाता है। वहां अरमान देखता है कि ईशान बेड पर सो रहा है और श्रुति खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही है। वो श्रुति के पास जाता है और पूछता है, श्रुति तुम जग रही हो? तो फिर गेट क्यों नहीं खोला तुमने? अरमान की आवाज सुन श्रुति चौंक जाती है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है क्योंकि वो अभी भी रो रही थी। लेकिन बोलती कुछ नहीं है, वो बस चुपचाप बाहर की ओर देखती रहती है। श्रुति के कुछ न बोलने से अरमान श्रुति से फिर से पूछता है, श्रुति तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रही हो क्या? ये बोलते हुए अरमान श्रुति को अपनी तरफ फेरता है। रोने की वजह से श्रुति की आंखें और फेस रेड हो गए थे अंडरस्को, जिसे देख अरमान परेशान हो जाता है। वो श्रुति से पूछता है, श्रुति ये तुम्हारा फेस और आंखें रेड क्यों है? तुम रो रही थी क्या? अरमान का इतना बोलना हुआ कि श्रुति अरमान के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने, लाउडली क्राइंग लगती है। अरमान श्रुति के ऐसे गले लगने से पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन श्रुति के रोने की आवाज सुन अरमान परेशान हो जाता है। वो बोलता है, अंडरस्को, श्रुति क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? लेकिन श्रुति कुछ नहीं बोलती, वो बस रोए जा रही थी। श्रुति को ऐसा रोता देख अरमान का दिल दुखता है। वो भी श्रुति को गले लगा लेता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। अरमान श्रुति से कुछ नहीं पूछता, वो बस श्रुति के शांत होने का वेट करता है। एपिसोड 32 अरमान को टाकला सच। अरमान का इतना बोलना हुआ कि श्रुति अरमान के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने, लाउडली क्राइंग लगती है। अरमान श्रुति के ऐसे गले लगने से पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन श्रुति के रोने की आवाज सुन अरमान परेशान हो जाता है। वो बोलता है, अंडरस्को, श्रुति क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? लेकिन श्रुति कुछ नहीं बोलती, वो बस रोए जा रही थी। श्रुति को ऐसा रोता देख अरमान का दिल दुखता है। वो भी श्रुति को गले लगा लेता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। अरमान श्रुति से कुछ नहीं पूछता, वो बस श्रुति के शांत होने का वेट करता है। अब आगे थोड़ी देर बाद श्रुति धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब अरमान को लगता है कि श्रुति अब थोड़ी चुप हो गई है तो वो श्रुति के बालों को सहलाते हुए प्यार से पूछता है, श्रुति क्या हुआ है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? श्रुति अभी भी कुछ नहीं बोलती है, वो बस अरमान के गले लगी रहती है। कुछ देर बाद श्रुति को खुद ही एहसास होता है कि वो अरमान के गले लगी हुई है। श्रुति झट से अरमान से अलग होती है और सर नीचे किए हुए बोलती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्योंकि आज पहली बार श्रुति अरमान दोनों ने एक दूसरे को हक किया था। अरमान श्रुति का चेहरा अपने हथेली में भर बोलता है, इट्स ऑक। पर तुम रो क्यों रही हो? श्रुति अरमान की तरफ देखती है, जैसे वो अरमान से कहना चाहती हो, आपकी वजह से। श्रुति को कुछ बोलता न देख अरमान परेशानी से श्रुति से फिर से पूछता है, श्रुति तुम ऐसे चुप क्यों हो? बताओ मुझे क्या हुआ? श्रुति के आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वो बोलती है, कुछ नहीं, वो मुझे भाई भाभी की बहुत याद आ रही थी इसलिए। श्रुति आगे कुछ बोलती, अरमान हैरानी से बीच में ही बोलता है, क्या तुम इसलिए इतना रो रही हो? श्रुति हाँ में सिर हिला देती। तो अरमान बोलता है, अंडरस्को, तुम पूरी पगली हो, इतनी सी बात के लिए कोई ऐसे रोता है? फिर अरमान श्रुति के आंसू पोंछते हुए आगे बोलता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें अपने भाई भाभी की याद आ रही थी तो तुम मुझे कॉल कर बता देती, मैं ले चलता तुम्हें, वरना तुम खुद चली जाती उनसे मिलने। पर ऐसे बच्चों जैसे रोने की क्या जरूरत थी? श्रुति धीरे से बोलती है, मैं भूल गई थी। अरमान बोलता है, ठीक, कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे तुम्हारे भाई भाभी से मिलने, अब रोना नहीं। वैसे भी रोते हुए तुम बंदरिया लगती हो और मुझे ये बंदरिया नहीं पसंद, मुझे तो मेरी जंगली बिल्ली पसंद है जो हर टाइम मुझे खाने को रेडी रहती है। अरमान की इस बात पर श्रुति हल्का सा हंस देती है और अरमान का उसे ऐसे चुप कराता देख श्रुति ये भी भूल जाती है कि वो अभी तक रो रही थी। श्रुति मुंह फुला अरमान से कहती है, ठीक है, पर आप शिकायत तो नहीं करेंगे? ये बोलकर कि मैं शांत नहीं रहती, हर टाइम उछल कूद करती रहती हूँ। अरमान श्रुति की बच्चों जैसी बात पर मुस्करा देता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। फिर अरमान श्रुति से पूछता है, तुमने खाना खाया? श्रुति न में सिर हिला देती है। अरमान बोलता, चलो साथ में डिनर करते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं चेंज कर आता हूँ, तुम भी हाथ मुंह धो लो। श्रुति बस धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद श्रुति अरमान दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद अरमान श्रुति दोनों छत पर जाते हैं। इस वक्त दोनों ही आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख रहे थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद अरमान तारों को देखते हुए ही श्रुति से पूछता है,
श्रुति तुम सच में भाई भाभी को मिस कर रही थी इसलिए ही रो रही थी ना? अचानक अरमान का ये सवाल सुन श्रुति घबरा जाती है। वो अरमान की तरफ देखती है जो अभी भी आसमान में तारों को ही देख रहा था। श्रुति की तरफ से कोई जवाब ना पाकर अरमान भी श्रुति की तरफ देखता है और सीरियस आवाज में बोलता है, अंडरस्को ऐसे क्या देख रही हो, जो पूछा है उसका जवाब दो। श्रुति अरमान के ऐसे बोलने से और घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं अरमान को सच पता तो नहीं चल गया। श्रुति घबराते हुए बोलती है, नहीं, मेरा मतलब है हाँ, मैं भाई भाभी को मिस कर रही थी इसलिए ही रो रही थी। अरमान बोलता है, सच में? श्रुति कहती है, हाँ सच में। अरमान फिर बोलता है, और कोई बात तो नहीं है न जो तुम मुझसे छुपा रही हो? श्रुति बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरमान हल्का सा मुस्कुराता है और इस बार श्रुति का हाथ पकड़कर प्यार से बोलता है, कुछ नहीं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। श्रुति कुछ नहीं कहती, वो अरमान के बोलने का वेट करती है। अरमान थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस ले बोलता है, श्रुति अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात हो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। इस बात से डरना मत कि मैं क्या सोचूंगा या गुस्सा करूंगा। बोलो, बताओगी ना? श्रुति बोलती है, हाँ। तो अरमान बोलता है, तो श्रुति तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूं तुम जो रीजन अपने रोने का बता रही हूं वो झूठ है, क्योंकि तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? ये बात अरमान श्रुति को देखते हुए अपने मन में बोलता है। श्रुति अरमान को कुछ ना बोलता देख बोलती है, आप कहाँ खो गए? अरमान कहता है, कहीं नहीं, काफी रात हो गई है, अब हमें सोने चलना चाहिए। नेक्स्ट डे सुबह अरमान ऑफिस के लिए रेडी होकर अपने रूम से बाहर जाने लगता है। तभी अरमान को एक फाइल जमीन में पड़ी हुई दिखाई देती है जिसके सारे पेज मुंडे हुए इधर उधर वहीं पर बिखरे हुए पड़े थे। ये वही फाइल थी जिसे श्रुति रखने आई थी, मगर जो कुछ भी हुआ श्रुति फाइल के बारे में भूल ही जाती, उसे पता ही नहीं चलता उसने कब फाइल को मरोड़ कर फेंक दिया था। अरमान फाइल को उठाता है और साथ ही सारे पेजेस को भी। फाइल को देखते ही वो पहचान जाता है कि ये उसके ऑफिस की फाइल है। अरमान बोलता है, ये फाइल तो वही है जो मैंने कल ड्राइवर से घर पर भिजवाई थी और मैंने रूम में रखने को कहा था। पर ये फाइल इस तरह है, किसने इसको ऐसे फेंका? ये सुमन एक फाइल अच्छे से नहीं रख सकती, ऊपर से फाइल की ये हालत। अरमान को गुस्सा आने लगता है। वो सुमन का नाम ले उसे बुलाने वाला होता है, तभी अरमान को याद आता है सुमन तो छुट्टी पर हैं। अरमान सोचता है, अंडरस्को फिर फाइल रूम में रखने कौन आया था? अरमान के माइंड में एक ही नाम आता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, श्रुति। एपिसोड 33 अरमान श्रुति की नजदीकियां। ये सुमन एक फाइल अच्छे से नहीं रख सकती, ऊपर से फाइल की ये हालत। अरमान को गुस्सा आने लगता है। वो सुमन का नाम ले उसे बुलाने वाला होता है, तभी अरमान को याद आता है सुमन तो छुट्टी पर हैं। अरमान सोचता है, अंडरस्को फिर फाइल रूम में रखने कौन आया था? अरमान के माइंड में एक ही नाम आता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, श्रुति। श्रुति, इसका मतलब श्रुति आई थी मेरे रूम में। अरमान झट से पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाता है और वो समझ जाता है कि क्यों श्रुति कल इतना रो रही थी। अरमान वहीं बेड पर बैठ जाता है और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, श्रुति, मेरे मना करने के बाद भी तुम क्यों आई थी यहाँ? अरमान को श्रुति पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे दुख हो रहा था कि जाने अनजाने ही सही उसने श्रुति को हर्ट किया है। अरमान कुछ सोचता है और रूम से चला जाता है। अरमान नीचे आता है और जाकर डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हो जाता है जहां श्रुति टेबल पर नाश्ता रख रही थी। अरमान श्रुति को एक्सप्रेशनलेस फेस से देखता रहता है। श्रुति अरमान को देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप ऐसे खड़े क्यों हैं, नाश्ता नहीं करना क्या आपको? अरमान कुछ बोलता नहीं, बस चुपचाप वहीं चेयर पर बैठ जाता है। श्रुति नाश्ता सर्व करती है और वो भी बैठ जाती है। ईशान हमेशा की तरह अपने खाने में लगा था और वही श्रुति अरमान दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उनकी बीच एक अलग सी खामोशी थी। तभी श्रुति उस खामोशी को तोड़ते हुए अरमान से कहती हैं, आप इस तरह चुप क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या? श्रुति की बात पर अरमान कहता है, अंडरस्को नहीं, कुछ नहीं। तो श्रुति कहती हैं, तो फिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। श्रुति की इस बात पर अरमान कहता है, अंडरस्को श्रुति चुपचाप नाश्ता करो, ये फालतू के सवाल मत करो। श्रुति को अरमान की ये बात थोड़ी रूड लगती है, उसका मुंह अनअम्यूज्ड बन जाता है। थोड़ी देर बाद नाश्ता हो जाता है। अरमान ईशान को लेकर जाने लगता है लेकिन श्रुति का मुंह अभी भी बना हुआ था। श्रुति प्यार से ईशान के गालों पर किस कर उसे बाय बोलती है और फिर से मुंह बना खड़ी हो जाती है, जिसे देख अरमान श्रुति से कहता है, श्रुति बाय। लेकिन श्रुति कुछ नहीं बोलती बल्कि दूसरे साइड फेस फेर लेती है स्मक, जो देख अरमान फिर बोलता है, श्रुति बाय। अब की बार श्रुति कहती हैं, मुझे नहीं बोलना कुछ भी, मुझे तो चुप रहने को बोला गया है न। श्रुति अरमान की बात को रिपीट करती है, श्रुति चुपचाप नाश्ता करो, फालतू के सवाल मत करो हूँ स्मक। श्रुति की इस हरकत पर अरमान मुस्कुरा देता है स्माइलिंग फेस। वो श्रुति से कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, मुझसे गलती हो गई।
और अब ये मुंह बनाना छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो अंडरस्को, शाम को रेडी रहना, हम तुम्हारे भाई भाभी के घर चलेंगे। श्रुति बोलती है, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो अरमान सीरियस आवाज में श्रुति से पूछता है, क्यों अब तुम्हें अपने भाई भाभी की याद नहीं आ रही? अरमान के इस बात पर श्रुति नर्वस होते हुए बोलती है, नहीं, मतलब हाँ, आ रही है न याद, पर मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। तो अरमान बोलता है, रेडी रहना, अब मैं जा रहा हूँ बाय। श्रुति भी खुद को रोक नहीं पाती और वो भी अरमान को बाय बोल देती है। अरमान, ईशान के जाने के बाद श्रुति खुद में ही बोलती है, जब देखो ऑर्डर देते हैं। स्मर्क अनअम्यूज्ड। आप लोग सोच रहे होंगे ये दोनों इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं, ओके जेस्चर। तो मैं बताती हूँ ना। श्रुति पहले की तरह बिहेव इसलिए कर रही है ताकि अरमान उससे और सवाल ना करें। और अरमान इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है ताकि श्रुति को पता न चले, न कि उसे उसके रोने का रीजन पता है, क्योंकि वो रीजन अरमान खुद है। कोष्टक डॉट 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 डॉट। दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है ये वही जानते हैं। अब आगे अंडरस्को। शाम को अरमान, श्रुति, ईशान तीनों राहुल के घर जाते हैं। वहां जाकर श्रुति को अच्छा लगता है और श्रुति को खुश देख अरमान को भी अच्छा लगता है। दिन वे राहुल के घर ही करते हैं और उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। इस दिन के बाद अरमान श्रुति का और ज्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि वो अब श्रुति को और हट नहीं करना चाहता था। डॉट डॉट। अरमान खुद नहीं जानता था कि क्यों स्नेहा और उसकी फोटोज श्रुति के देख लेने से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। डॉट डॉट। बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए था कि ये सब देख श्रुति अब इस शादी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगी। लेकिन अब अरमान सोच रहा था कि क्यों उसने वो फोटोज रखी थी अंडरस्को। अरमान स्नेहा को पूरी तरह भूल सिर्फ श्रुति के बारे में सोच रहा था। वो श्रुति की हर बात मानता, उसके सारे नखरे उठता, जिससे श्रुति बहुत खुश थी। और अरमान के ये सब करने की वजह से श्रुति ने जो अरमान को पाने की आस खो दी थी, अब वो फिर से अरमान के लिए बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन बाहर मौसम बारिश जैसा हो रहा था और हवाएं बहुत चल रही थी। इस वजह से श्रुति अरमान को कॉल कर ऑफिस से घर जल्दी आने को कहती हैं। ऑफिस में कुछ खास वक्त नहीं था, इसलिए अरमान श्रुति की बात मान घर जल्दी आ जाता है। तो अभी करीबन शाम के 6-7 बज रहे होंगे। सुमन किचन में अपना काम कर रही थी। एक तो शाम, ऊपर से मौसम अच्छा न होने की वजह से ईशान बाहर खेलने तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो अपने रूम में ही वीडियो गेम खेल रहा था। और अरमान श्रुति नीचे हॉल में थे। दोनों वहीं सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे अंडरस्को। श्रुति के पास कुछ काम नहीं था, इसलिए वो अरमान को घूर रही थी, प्यार से नहीं, गुस्से से, टीयर्स ऑफ जॉय। क्योंकि अरमान को ऑफिस में भले कोई वक्त न रहा हो, लेकिन घर आकर उसके पास न जाने कहां से काम आ गया, तो वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था, जिसे देख श्रुति को गुस्सा, एंग्री आ रहा था। काफी देर तक अरमान को गुस्से, एंग्री से घूरने के बाद श्रुति को जब लगता है कि वो अरमान को कितना भी घूर ले, अरमान पर कुछ असर नहीं करने वाला, अरमान लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे नहीं देखने वाला, ओके जेस्चर। श्रुति अविश्वास से अपना सिर हिलाती है और पैर पटकते हुए वहां से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। खिड़की से बाहर का नजारा देख, शाम का समय, काले बादल, ठंडी हवाएं, चारों तरफ हरियाली और इन सब के बीच गार्डन में लगे हुए पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां जिनमें बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरी हुई थी। ये सब देख श्रुति को अच्छा लगता है। वो अपने हाथों को खिड़की से बाहर कर बारिश की हल्की बूंदों को महसूस करने लगती है, स्माइलिंग फेस। कुछ देर में बारिश ज्यादा होने लगती है, लेकिन श्रुति अभी भी वैसे ही अपने हाथों को बाहर किए हुए बारिश के पानी से खेल रही थी। ऐसे ही करते हुए श्रुति कुछ सोचती है और फिर अरमान की तरफ देखती है, जो अभी भी अपने लैपटॉप में ही बिजी था। सॉरी। श्रुति फिर से बाहर की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए अपने हाथों की हथेली में बारिश का पानी भरती है, फिर उस पानी को ले जाकर अरमान के ऊपर छिड़क देती है। अचानक अपने ऊपर पानी की बूंदें पड़ने से अरमान हड़बड़ा जाता है, उसे लगता है घर के अंदर बारिश कैसे होने लगी। अरमान को ऐसा देख श्रुति हंसने लगती है और वही श्रुति की हंसी सुन अरमान समझ जाता है ये सब श्रुति ने किया। वो श्रुति से पूछता है, श्रुति ये सब क्या है? और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है अंडरस्को? तुम नहा कर आई हो क्या? डॉट कोष्टक। अरमान ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि श्रुति ने अपने हाथों के साथ साथ अपने फेस और हेयर से भी बारिश की बूंदों को फील किया हुआ था। आईडी के कैसे सूचना केंद्र, टीयर्स ऑफ जॉय अंडरस्को, जिसकी वजह से श्रुति के हेयर हल्के गीले हो गए थे और फेस से पानी की एक एक बूंदें टपक रही थी। यही देख अरमान श्रुति से पूछता है कि वो नहा कर आई है क्या? अंडरस्को डॉट डॉट डॉट। अरमान के पूछने पर श्रुति कहती है, नहीं, पर अब जा रही हूं और आप भी चलेंगे मेरे साथ अंडरस्को। अरमान शॉक्ड, एस्टोनिश्ड फेस होकर बोलता है, व्हाट? श्रुति कहती है, सॉरी ही ग्रिमस, मेरा मतलब है देखिए बाहर मौसम कितना अच्छा है ना? कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मुझे तो भीगने का मन कर रहा है। श्रुति की बात सुन अरमान हैरान, एंग्विश्ड होते हुए बोलता है, कुछ घंटे पहले तुमने मुझसे कॉल कर ये कहा था ना कि मौसम खराब है, जल्दी घर आ जाए, और अब बोल रही हो मौसम अच्छा है। श्रुति ऐसे ही रनोमली कहती है, वो तब की बात अलग थी और अभी की अलग। अरमान पूछता है, अंडरस्को कैसे? तो श्रुति बोलती है,
आप बहुत सवाल करते हैं, मैं जा रही। ये बोल श्रुति बाहर की तरफ जाने लगती है। अरमान श्रुति को बाहर की तरफ जाता देख उसे रोकते हुए बोलता है, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? ये बोलते हुए अरमान को श्रुति की भीगने का मन कर रहा है वाली बात याद आती है। अरमान आगे बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम बारिश के पानी में भीगने जा रही हो। फ्लश्ड। श्रुति आंखें मटकाते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है और बाहर की तरफ भग जाती है। और पीछे से अरमान बस श्रुति को आवाज ही लगाता रह जाता है, श्रुति रुक जाओ, ऐसे बारिश के पानी में भीगने से ठंड लग जाएगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुन सकती वरीद। ये बोलते हुए अरमान भी श्रुति के पीछे बाहर की तरफ जाता है। वहीं श्रुति बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। वो अपने दोनों हाथों को फैलाए आंखें बंद किए हुए गोल गोल घूम रही थी। श्रुति अपने में ही मगन थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसे लवफुल आंखों से देख रहा है। अरमान बाहर आता है और श्रुति को इस तरह बारिश में एंजॉय करते देख अरमान श्रुति में ही लोस्ट हो जाता है। लवफुल आंखों से अरमान ही श्रुति को देख रहा था। अरमान के कदम खुद ब खुद श्रुति की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो श्रुति को रोकने आया था लेकिन अब वो खुद बारिश में जा रहा था। श्रुति अपने में ही मगन थी, उसे पता नहीं ही चलता कब अरमान आकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। अरमान गोल गोल घूमती श्रुति को उसकी कमर से पकड़ उसे रोकता है। अचानक किसी के हाथ का टच अपनी कमर में महसूस कर श्रुति डर जाती है, लेकिन फिर अरमान को सामने देख वो नॉर्मल हो जाती है, पर अरमान को अपने करीब देख वो फिर से शॉक्ड हो जाती है। एस्टोनिश्ड फेस श्रुति लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, आप। श्रुति आगे कुछ बोलती अरमान श्रुति की आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख बोलता है, शश। श्रुति एकदम चुप हो जाती है। अरमान पूरी तरह से श्रुति में खोया हुआ था, उसे पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है। आज अरमान को श्रुति अलग लग रही थी, मतलब वो कुछ और फील कर रहा जो उसने अभी तक श्रुति के लिए फील नहीं किया था। वो श्रुति को अलग ही तरह से देख रहा था। इस तरह बारिश में भीगी हुई श्रुति अरमान को बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार अरमान का दिल श्रुति को देख बूम बूम कर धड़क रहा था। अरमान को अपनी तरफ ऐसा देखता देख श्रुति शर्मा जाती है। वो ब्लश करते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है। श्रुति को शर्माते देख अरमान श्रुति को उसकी कमर से खींच अपने और करीब कर लेता है। उनके बीच अब बिल्कुल भी गैप नहीं था। अरमान के ऐसा करने से श्रुति बड़ी बड़ी आंखें फ्लश कर अरमान को देखने लगती है, क्योंकि ये सब अरमान पहली बार कर रहा था, जो कि श्रुति के लिए शॉकिंग था। अरमान कुछ देर श्रुति को ऐसे ही करीब से देखता रहता है। फिर वो अपने हाथों से श्रुति के फेस पर जो उसकी जुल्फें थी जो कि गीले होकर उसके गालों पर चिपक गई थी, उन्हें अपने हाथों से श्रुति के फेस से हटाकर उसके कान के पीछे टक कर देता है। अरमान के हाथों का चट अपने फेस पर महसूस कर श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अरमान के टच को फील करने लगती है। वहीं अरमान श्रुति के फेस को गौर से देख रहा था। उसकी बंद आंखें, घनी पलकें, पतली छोटी नाक, पतले पिंक होंठ। अरमान पूरी तरह से श्रुति की खूबसूरती में खो जाता है। अरमान के हाथ श्रुति की कमर पर कसते जा रहे थे और वो धीरे धीरे श्रुति के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। श्रुति अरमान के हाथों की कसन अपने कमर पर महसूस कर आंखें खोल लेती है। वो अरमान की आंखों में देखने लगती और जिस तरह लवफुल आंखों से अरमान उसे देख रहा था, श्रुति भी उसी तरह अरमान को देखने लगती है। श्रुति ऐसे ही खोए हुए अपने हाथों को अरमान के नेक पर रैप कर देती है। अरमान झुकते हुए श्रुति के माथे से अपना माथे से मिलाता है और अपना दूसरा हाथ भी श्रुति की कमर पर रख देता है। इस वक्त श्रुति अरमान दोनों का दिल बुलेट ट्रेन की तरह धड़क रहा था। दोनों ही एक दूसरे की गर्म सांसों को एक दूसरे के फेस पर फील कर पा रहे थे। जो कुछ भी था दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों ही ऐसे ही खड़े हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इस बारिश में भीगते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। श्रुति अरमान इस बारिश में एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जो दिखने में हैंडसम, टोल, परफेक्ट बॉडी, ब्लैक पेंट, वाइट शर्ट पहने हुए और एक हाथ में अपना ब्लेजर और एक हाथ में बैग को पकड़े हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। वो बाहर आकर मौसम को देख अपने ही बोलता है, वाह, इतने सालों बाद मेरा वेलकम इस तरह, नॉट बैड। लगता है मेरे आने से ये मौसम भी खुश हैं। वट मुझे इस मौसम से क्या लेना देना, मैं जिसके लिए आया हूँ मुझे तो वो काम करना है। वो लड़का टेढ़ी हंसी हंसते हुए आगे बोलता है, मैं आ गया मेरी जान, आई होप मुझे इतने सालों बाद देख तुम्हें खुशी होगी। फिर वो सीरियस फेस से बोलता है, तुमने शादी कर ली और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हूँ कोई बात नहीं मेरी जान, बस कुछ वक्त और फिर तुम मेरे सामने और मैं तुम्हारे। ये बोल वो लड़का एक टैक्सी बुक करता है और वहां से निकल जाता है। इधर श्रुति अरमान वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे वे पहले थे, लेकिन अचानक हवा के आने से दोनों अपने अपने सेंस में आते हैं और एक दूसरे को इतने करीब देख दोनों झट से अलग हो जाते हैं। दोनों ही अब एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोनों के लिए ही ये सिचुएशन ऑकवर्ड लग रही थी। अरमान इधर उधर देखते हुए श्रुति से बोलता है, वो मतलब बारिश बहुत हो रही है और रात भी हो रही है, हमें
हमें अंदर चलना चाहिए। ये बोल अरमान जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। अरमान के पीछे श्रुति भी जाती है। दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। श्रुति चेंज कर वॉशरूम से बाहर आती है और अपने बाल पोंछते हुए आईने के सामने बैठ जाती है। वो शीशे में खुद को देखती है। उसके गाल अभी भी लाल थे। अभी कुछ समय पहले जो कुछ भी हुआ उसे याद कर श्रुति बस ब्लश किए जा रही थी। वहीं अरमान अभी भी वॉशरूम में था। वो शावर के नीचे खड़ा था और जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। उसका दिमाग कह रहा था ये सब गलत है, लेकिन उसका दिल कह रहा था जो हो रहा है सब सही है। अरमान अपने दिमाग के बीच कंफ्यूज था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो शावर बंद कर देता है और आंखें बंद कर रिलैक्स होने लगता है। करीबन 1 घंटे बाद अरमान अपने रूम से नीचे हॉल में आता है, जहां श्रुति पहले से ही थी। अरमान को देख श्रुति इधर उधर देखने लगती है। यही हाल अरमान का भी था। श्रुति अरमान से कहती है मैंने कॉफी बनाई है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में श्रुति कॉफी लाकर अरमान को देती है। दोनों अभी भी एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। श्रुति कॉफी देकर किचन में वापस जाने लगती है। तभी बाहर तेज हवा के चलने से घर की खिड़कियों के गेट हिलने के वजह से आवाज करने लगते हैं, जिसे सुन अरमान श्रुति दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर खिड़की की तरफ। श्रुति कहती है मैं बंद कर देती हूँ। श्रुति खिड़की बंद करने जाती है और बाहर का नजारा देख वो बोलती है ये अचानक मौसम को क्या हो गया, ये इतनी बारिश, हवाएं। ये बोल श्रुति सारी खिड़कियां बंद कर देती है। वहीं अरमान भी कॉफी पीते हुए सेम बात बोलता है। खिड़कियां बंद कर श्रुति फिर से किचन की तरफ जाने लगती है। अब की बार बेल बजने की आवाज आती है। वो गेट की तरफ देखती है और बोलती है ये इस समय इतनी बारिश में कौन होगा। ये बोलते हुए श्रुति अरमान की तरफ देखती है, जिसने कानों में ईयरबड लगा रखे थे, इसलिए अरमान को बेल की आवाज सुनाई नहीं देती। श्रुति ज्यादा सोचती नहीं और गेट खोलने चली जाती है। श्रुति गेट खोलती है। सामने खड़ा शख्स श्रुति को देख बोलता है अंडरस्को मेरी जान। सामने खड़े शख्स को देख और मेरी जान सुन, श्रुति डर जाती है। एपिसोड 34 मिसेस कपूर है ये। खिड़कियां बंद कर श्रुति फिर से किचन की तरफ जाने लगती है। अब की बार बेल बजने की आवाज आती है। वो गेट की तरफ देखती है और बोलती है ये इस समय इतनी बारिश में कौन होगा। ये बोलते हुए श्रुति अरमान की तरफ देखती है, जिसने कानों में ईयरबड लगा रखे थे, इसलिए अरमान को बेल की आवाज सुनाई नहीं देती। श्रुति ज्यादा सोचती नहीं और गेट खोलने चली जाती है। श्रुति गेट खोलती है। सामने खड़ा शख्स श्रुति को देख बोलता है अंडरस्को मेरी जान। सामने खड़े शख्स को देख और मेरी जान सुन, श्रुति डर जाती है। अब आगे श्रुति उस शख्स को देख डर जाती है, इसलिए नहीं कि वो उसे पहचानती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। क्योंकि उस शख्स ने अपने फेस पर ब्लैक कलर की पॉलीथीन को पहना हुआ था और उसने उस पॉलीथीन को अपने आइज, नोज और लिप्स की जगह से कट कर रखा था। उसके पूरे कपड़े गीले थे। श्रुति यही देखकर डर जाती है कि ये कौन भूत जैसे आया और मुझे मेरी जान अंडरस्को बोल रहा है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति डरते हुए उस शख्स से बोलती है आप। श्रुति आगे बोलती उससे पहले वो शख्स श्रुति को देख बोलता है ओह सॉरी, आप साइड हटिए और मेरी जान कहाँ है। ये बोलते हुए वो शख्स श्रुति की बात सुने बिना ही जबरदस्ती घर के अंदर जाने लगता है। श्रुति जल्दी से उसके पीछे ये बोलते हुए आती है आप कौन हैं और ऐसे कैसे घर के अंदर जा रहे, रुकिए। लेकिन वो शख्स श्रुति की कोई बात नहीं सुनता। वो अंदर हॉल में आता है। उसे वहां अरमान सोफे पर बैठा दिखता है। वो अरमान को देख जोर से चिल्लाता है मेरी जान। ये बोलते हुए वो दौड़ते हुए अरमान के पास जाता है और उसके ऊपर कूद पड़ता है और अरमान को टाइटली हक कर लेता है। श्रुति ये सब देख शॉक्ड और घबरा जाती है। उसे लगता है वो शख्स अरमान को मार रहा है। वो जल्दी से अरमान के पास आती है और उस शख्स को अरमान से दूर करने के लिए श्रुति अपने हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अरमान जो बोलता उसे सुन श्रुति रुक जाती है और हैरानी से अरमान और उस शख्स को देखने लगती है। उस शख्स के अचानक अरमान के ऊपर ऐसे कूदने से पहले तो अरमान भी डर जाता है, लेकिन मेरी जान सुनकर अरमान उस शख्स को पहचान जाता है कि ये कौन है। अरमान बोलता है शिव। कोष्टक 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 डॉट 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 शिव अग्रवाल अरमान का बचपन का दोस्त। स्वीट, केयरिंग, चाइल्डिश और थोड़ा फ्लर्टी टाइप का। अरमान और शिव की दोस्ती स्कूल में हुई थी। तभी से दोनों एक दूसरे को अंडरस्को मेरी जान बुलाते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे। दोनों ऑल टाइम साथ में रहते। जहां जाते दोनों साथ जाते, चाहे वो फिर स्कूल बंक करना हो या टीचर से मार खानी हो। कोल्ड स्वेट स्माइल। दोनों ने कॉलेज भी एक साथ एक ही कॉलेज में और एक ही सब्जेक्ट से किया। दोनों की फैमिली भी दोनों को बहुत अच्छे से जानती थी। शिव के फादर भी अरमान के पापा की तरह रिच थे। अरमान शिव दोनों साथ ही रहते थे जब तक अरमान की शादी नहीं हुई थी। अरमान की शादी के बाद दोनों फिर अलग रहने लगे, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा, वे पहले जैसे ही थे।
लेकिन स्नेहा की मौत के बाद अरमान बदलने लगा। उसने अपनी फैमिली के साथ शिव को भी खुद से दूर कर दिया। शिव ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो अरमान से दूर हो गया। और फिर शिव की फैमिली इंडिया से सिंगापुर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से शिव को भी यहाँ से जाना पड़ा। अरमान शिव की कॉल पर बात पर होती थी, पर तभी जब शिव कॉल करता था, क्योंकि अरमान की तरफ से उसे कभी कॉल गया ही नहीं। तो आज 3 साल बाद शिव यहाँ इंडिया को अपनी जान से मिलने आया है, मतलब अपने दोस्त अरमान से। आगे अरमान शिव को अपने से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन शिव अरमान को छोड़ ही नहीं रहा था। अरमान इरिटेट होते हुए बोलता है, शिव क्या कर रहा है? तो शिव अरमान के गले लगे ही बोलता है, अपनी जान से इतने सालों बाद मिल रहा हूं तो बस उसे जी भरकर गले लगा रहा हूं। अरमान बोलता है, अपनी ये बकवास बंद कर और छोड़ मुझे। शिव अरमान से अलग होते हुए कहता है, बकवास? तेरा दोस्त 3 साल बाद इतनी मेहनत कर तुझसे मिलने आया है और तू मुझसे गले लगने की बजाय तू बकवास बोल रहा है वरीद। अरमान को शिव की बातें सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो शिव को देख हैरान था, क्योंकि शिव ने अभी भी पॉलीथीन पहन रखी थी। अरमान हैरानी से शिव से पूछता है, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? शिव बोलता है, यही तो मेरी मेहनत है। ये बोलते हुए शिव वो पॉलीथीन हटा देता है और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए स्टाइल मारते हुए बोलता है, ये देख मेरा हैंडसम कूल चेहरा इसी पॉलीथीन की वजह से तो ये बचा हुआ है। सूचना केंद्र, नहीं तो मेरे कपड़ों जैसे ये भी अब तक गरीब हो गया होता। अरमान शिव को अजीब तरीके से देखता है, जैसे उसे लग रहा हो ये क्या फालतू चेहरे की मालिश बोल रहा है। अरमान को अपनी तरफ ऐसे देखते देख शिव कहता है, क्या ऐसे देख रहा? तुझे पता है यहाँ तक आने में मैंने कितना कुछ फेस किया है। शिव अरमान को अपनी और पॉलीथीन की स्टोरी सुनाने लगता है। शिव अरमान को बताता है, तुझे पता है मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो ये यहाँ का मौसम ऐसे हो रहा था जैसे किसी मूवी में कोई विलेन एंट्री ले रहा हो। इतनी बारिश, फिर भी मैंने वही आसपास होटल में रहने का नहीं सोचा। मैंने तेरे घर के लिए टैक्सी करी, देखा तेरे लिए मेरा प्यार। अरमान के एक्सप्रेशंस। फिर शिव आगे बोलता है, लेकिन मेरी किस्मत खराब, वो टैक्सी बीच रास्ते में ही बंद हो गई और उस साले पाउटिंग टैक्सी वाले ने भी मुझे इतने बारिश में टैक्सी से उतार दिया। इतना ही नहीं, आगे भी सुन। मैं बारिश में भीगता हुआ दूसरी टैक्सी का वेट कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आया और जब मैंने लिफ्ट मांगी तो लिफ्ट तो किसी ने दी नहीं, लेकिन कीचड़ अलग उछाल कर चले गए। मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। बस फिर मेरा हैंडसम फेस बचा हुआ था, उसमें भी एक कार वाला कीचड़ मारने वाला था। तभी मुझे ये ब्लैक पॉलीथीन मिली और मैंने इसको पहन लिया। कीचड़ मेरे फेस में नहीं पड़ा और मेरा हैंडसम फेस बच गया। तब से मैंने इसको पहन कर ही रखी अंडरस्को। ये बात शिव बड़े प्राउड से बोलता है। फिर आगे बताता है, पूरे शहर में कोई मेरी मदद करने नहीं आया, तब ये पॉलीथीन ने मेरी हेल्प की। मैं पैदल वहां से यहाँ तक आया और उस सफर में बस यही मेरे साथ थी। और तुझे पता है जब से मैंने ये पॉलीथीन पहनी थी एक भी गाड़ी मेरे पास से होकर नहीं गई। पता नहीं इसमें ऐसा खास क्या था। शिव की स्टोरी सुन अरमान को लगता है कहाँ से ये पागल आया है और अरमान अविश्वास से अपना सिर हिलाता है और फिर शिव से कहता है, उस पॉलीथीन में कुछ खास नहीं था, सब तुझसे डर रहे थे इसलिए सब दूर से जा रहे थे। तो शिव हंसते हुए कहता है, हाँ ओपन माउथ स्माइल, मुझसे डर रहे थे, मैं कोई भूत हूं क्या? डॉट डॉट। तो अरमान बोलता है अंडरस्को, इस पॉलीथीन को पहनने के बाद तू वही लग रहा था। अरमान की बात सुन शिव शोक फ्राउनिंग फेस हो जाता है और वही श्रुति शिव की स्टोरी और अरमान की बात पर हंसने लगती है। टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति के हंसने से अरमान शिव दोनों श्रुति की तरफ देखते हैं। उन दोनों को अपनी तरफ देखता देख श्रुति हंसना बंद कर देती है। शिव श्रुति को देख बोलता है, हाय मिस ब्यूटीफुल। शिव का श्रुति को ब्यूटीफुल बोलने से अरमान शिव को घूरने लगता है। वहीं श्रुति को अरमान शिव की बातों से ये समझ आ गया था कि शिव शायद अरमान को फ्रेंड है, इसलिए श्रुति भी मुस्कुराते हुए शिव को हेलो करती है। फिर शिव आगे बोलता है, सॉरी मिस ब्यूटीफुल, अभी दरवाजे पर आपको इग्नोर करने के लिए, बाय द वे मैं शिव अग्रवाल। फिर शिव अरमान की तरफ इशारा कर कहता है, इस जमालगोटे का बचपन का दोस्त। श्रुति अरमान का न्यू नेम सुन हंसने लगती है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वहीं अरमान ये नाम सुन हैरान, शॉक्ड, परेशान सब एक साथ हो जाता है। वो सोचता है, मेरा नाम अरमान से जमालगोटा कब से हो गया? लेकिन जब उसे रियलाइज होता है अंडरस्को कि शिव उसका मजाक बना रहा है, तो वो दांत पीसते हुए शिव का नाम लेता है। लेकिन शिव अरमान से कहता है, अरे थोड़ी देर तू चुप रहना यार, मुझे मिस ब्यूटीफुल से तो मिल लेने दे। अरमान शिव को घूरते हुए जाकर श्रुति के बाजू में खड़ा हो जाता है और फिर शिव से बोलता है, अंडरस्को मिस नहीं मिसेज कपूर है ये। कपूर शब्द पर अरमान ज्यादा जोर देता है। एपिसोड 35 शिव के ड्रम। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है अंडरस्को कि शिव उसका मजाक बना रहा है, तो वो दांत पीसते हुए शिव का नाम लेता है। लेकिन शिव अरमान से कहता है, अरे थोड़ी देर तू चुप रहना यार, मुझे मिस ब्यूटीफुल से तो मिल लेने दे।
अरमान शिव को घूरते हुए जाकर श्रुति के बाजू में खड़ा हो जाता है और फिर शिव से बोलता है अंडरस्को मिस नहीं मिसेज कपूर है ये। कपूर शब्द पर अरमान ज्यादा जोर देता है। अब आगे अरमान की बात पर शिव सीरियस होते हुए अरमान से कहता है, हाँ जानता हूँ मैं अंडरस्को ये तेरी वाइफ है। तूने शादी कर ली और तूने मुझे अपनी शादी में बुलाना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। वट इट्स ओके अंडरस्को। फिर शिव दांत दिखाते हुए आगे बोलता है, तुझे क्या लगा इस बात से नाराज होकर मैं तुझे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। इस बात का मैं तुझसे बदला लूंगा। फिर शिव श्रुति से बोलता है, क्यों सही कहा ना मिस ब्यूटीफुल। श्रुति हाँ में सिर हिला देती है। जो देख अरमान श्रुति को घूरता, अरमान को अपनी तरफ घूरता देख श्रुति अपना सिर न में हिला देती है। ये देख शिव श्रुति से कहता है, अरे मिस ब्यूटीफुल आपको इस जमालगोटे से डरने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ रहिए। यही शिव आपकी डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। तो बोलो रहोगी न मेरे साथ? श्रुति कुछ बोलती उससे पहले अरमान बीच में बोलते हुए शिव से कहता है, तेरे साथ कोई नहीं रहने वाला है। तो शिव बोलता है, मैंने तुझसे नहीं पूछा, मैंने मिस ब्यूटीफुल से पूछा है स्मर्क। अरमान इरिटेट होते हुए बोलता है अंडरस्को क्या मिस ब्यूटीफुल लगा रखा है, नाम है उसका? श्रुति नाम है। तो शिव अरमान को चिढ़ाते हुए बोलता है, तू क्यों जल भुन रहा है? मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बुलाऊं मिस ब्यूटीफुल या मिस इंडिया? फिर शिव श्रुति से पूछता है, आपको कोई प्रॉब्लम है इस नाम से? श्रुति न में सिर हिला देती है। अरमान ये देख श्रुति से बोलता है, क्या तुम इस पागल की हर बात पर सिर हिला रही हो? तो शिव बोलता है अंडरस्को क्योंकि मैं सही हूं, है न मिस ब्यूटीफुल? इस बार अरमान शिव से बोलता है, ये तू हर बात पर श्रुति से क्या है न कर रहा है? तू यहां मुझसे मिलने आया था ना? शिव अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मिलने तो मैं तुझसे ही आया था, पर लगता है अब इरादा बदलना पड़ेगा। लास्ट के शब्द शिव थोड़े धीरे से बोलता है ताकि ये बात श्रुति को सुनाई न दे, पर अरमान सुन ले और हुआ भी यही। शिव की बात सुन अरमान शिव को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अरमान को ऐसा देख शिव जबरदस्ती हंसते हुए बोलता है, ही मुझे लगता मैं काफी देर से ऐसे गीला हूं तो ठंड से मेरा दिमाग जम गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहा हूं। मुझे कोई मेरा रूम बता दो, मैं चेंज कर लूं। शिव की बात पर श्रुति कहती है, हाँ ये तो हम भूल ही गए थे, चलिए मैं बताती हूँ आपको रू। श्रुति बात को कंप्लीट करती उससे पहले ही अरमान श्रुति को रोकते हुए बोलता है, तुम रुको मैं बताता हूँ इसे इसका रूम। अरमान शिव का फेस बाहर के दरवाजे की तरफ करता है और बोलता है, वो बड़ा सा गेट तुझे दिख रहा है ना अंडरस्को? शिव अपना सिर हाँ में हिला देता है। अरमान आगे बोलता है, बस उधर ही तेरा रूम है। शिव समझ जाता है अरमान उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा है अनअम्यूज्ड। शिव अरमान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो मुझे पहले ही पता था, जो कुछ भी मैंने बोला है वो सुन। ये जमाल गोटा मुझे अपने घर में कभी नहीं रखेगा, पर मुझे यही रहना है, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। शिव ये बोल अंडरस्को अरमान के सामने अपना ड्रामा शुरू कर देता है। शिव अरमान का हाथ पकड़ बोलता है, भाई मेरी जान, मेरे यार, अपने दोस्त के साथ तू ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे तो पता है यहाँ मेरा कोई भी नहीं है तेरे सिवा, मैं इस बारिश में कहाँ जाऊंगा? यार तू ही बता, इतना बड़ा घर है तेरा, किसी भी कोने में जगह दे दे रहने के लिए, मैं वहीं दो रोटी खाकर पड़ा रहूंगा, पर मुझे अपने घर में रहने दे। बोल रहने देगा ना अंडरस्को? ये ड्रामा कर शिव अरमान के गले लग जाता है। शिव के गले लगने से अरमान बोलता है, ओ छोड़ मुझे, कितना भी ड्रामा कर ले, तू यहाँ नहीं रहेगा, मैंने एक बार बोल दिया बस। अगर तुझे रहना है तो तू कपूर मैंशन में जाकर रह सकता है, वॉट यहाँ नहीं। अरमान की बात सुन शिव अरमान से अलग होता है और मन में अरमान को कोसते हुए बोलता है, कमीने, अगर मुझे कपूर मैंशन में ही रहना होता तो मैं सिंगापुर से यहाँ क्यों आता? तू मुझे यहाँ नहीं रहने देगा, लेकिन मैं भी शिव हूँ, मैं तो यहाँ रहकर ही मानूंगा। शिव कुछ सोचता है और फिर श्रुति की तरफ देखते हुए अपने में ही मुस्कुराता और बोलता है, ये मिस ब्यूटीफुल कब काम आएंगी? शिव श्रुति के पास जाता है और मासूम सी शकल बना श्रुति से कहता है, मिस ब्यूटीफुल अब आप ही मुझे रहने के लिए छत दे सकती है। श्रुति पूछती है, मैं फ्लश्ड कैसे? तो शिव कहता है, कैसे का क्या मतलब है? अरे आप अपने हस्बैंड को बोलिए ना मुझे यहाँ रहने दे प्लीज। श्रुति शिव का ऐसा फेस देख अरमान की तरफ देखती है और फिर अरमान से कहती है, आपके दोस्त हैं ये, रहने दीजिए ना इनको यहाँ। श्रुति की बात पर अरमान बोलता है, श्रुति तुम इसकी ये भोली सी सूरत पर मत जाओ, तुम इसको जानती नहीं हो, इसके दिमाग में जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है तभी ये यहाँ आया है। अरमान की बात सुन शिव मन में बोलता है, इसको कैसे पता चला? लेकिन शिव फिर ड्रामा करते हुए अरमान से कहता है, मेरी जान, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे तो मैगी तक बनानी नहीं आती, तो मैं खिचड़ी क्या पकाऊंगा? फिर शिव श्रुति की तरफ देखते हुए कहता है, सच्ची मिस ब्यूटीफुल, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने दोस्त के साथ रहना चाहता हूँ। ब्लू इट। शिव के ड्रम से अरमान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रुति वो शिव से कहती है, आप यही रहेंगे?
ये सुन अरमान हैरानी से श्रुति को देखते हुए कहता है, श्रुति, ये। श्रुति अरमान की तरफ प्लीज सा फेस बनाती है, जो देख अरमान बोलता है ओके, करो जिसको जो करना है, मेरी मानो तो 2-4 लोगों को और ले आओ। पूरे घर को सकस बना दो, लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रुति अरमान को ऐसे छिड़ते देख उससे से कहती है, आप इतना छिड़ क्यों रहे हैं? श्रुति शिव की तरफ देखती है, जो मुंह लटकाए खड़ा था जैसे कुछ जानता ही नहीं हो, डिसअपॉइंटेड। जो देख श्रुति आगे कहती है, कितने अच्छे तो है ये। अरमान कहता है, अच्छा। श्रुति बोलती है, हाँ अच्छे, और फिर हंसते हुए कहती है, और थोड़े फनी भी है, ही। श्रुति को हंसता देख अरमान अपने में बोलता है, मैं बोल भी किससे रहा हूं जो खुद उसी की तरह है। प्लीज गॉड मुझे इन दोनों से बचाना। एक कम थी जो एक और आ गया। चेहरे की मालिश एक्सप्रेशनलेस। इसके बाद अरमान अपने रूम में कपड़े चेंज करने चला जाता है, जो कि शिव की वजह से गंदे हो गए थे, और श्रुति शिव को उसका रूम बता वापस अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद सभी फिर आ जाते क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। श्रुति, ईशान और अरमान पहले से ही थे, वे अब शिव का वेट कर रहे थे। कुछ ही मिनट में शिव भी आ जाता है। शिव आता है और उसकी नज़र सबसे पहले ईशान पर पड़ती है। ईशान को देख शिव ईशान के पास आता है और बोलता है, अरे मेरा बच्चा, अभी तक तुम कहाँ थे? ये बोलते हुए शिव ईशान को अपने गोद में उठा लेता है और फिर आगे बोलता है, कितने छोटे से थे तुम जब मैं तुमसे मिला था और अब बिग बेबी बन गए हो। पहचाना अपने चाचू को? ईशान बोलता है, यस चाचू। शिव ईशान के गालों पर किस थ्रोइंग किसेस कर कहता है, ओ तुम कितने क्यूट हो, बिल्कुल मेरी तरह। ये बोल शिव हंसने लगता है और शिव के साथ ईशान भी हंसने लगता है। ग्रिन। ईशान शिव को इसलिए पहचानता है क्योंकि शिव कभी कभी वीडियो कॉल कर ईशान से भी बात किया करता था। शिव की बात पर अरमान बोलता है, अगर अपनी क्यूटनेस का गुनगुना हो गया हो तो खाना खा ले। शिव मुंह बनाते हुए अपने में बोलता है, इसकी दिक्कत क्या है, हर बात पर टोकता है, खुद तो मुझे भूल गया है और बेटे को याद हूं तो उसमें भी इसको चैन नहीं है। फिर शिव ईशान से कहता है, चलो बेबी हम डिनर कर ले पहले, नहीं तो ये तुम्हारे डैडी मुझे खा लेंगे। वरीड। फिर सभी डिनर करते हैं और फिर डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के समय श्रुति हमेशा की तरह सुमन के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। तभी वहां अरमान आता है। अरमान को देख श्रुति उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। अरमान भी श्रुति को विश करता है और चेयर पर बैठते हुए श्रुति से पूछता है, श्रुति ईशान कहाँ है? श्रुति अरमान को बताती है कि आज ईशान का स्कूल नहीं है तो वो अभी भी सो रहा है। अरमान बस हूं कर देता है तभी वहां शिव आता है। वो मुस्कुराते हुए श्रुति से कहता है, गुड मॉर्निंग मिस ब्यूटीफुल। फिर वो अरमान से बोलता, गुड मॉर्निंग मेरी जान। श्रुति भी मुस्कुराते हुए शिव को गुड मॉर्निंग बोलती है और अरमान ऐसे ही बिना मन के शिव को गुड मॉर्निंग बोल देता है। शिव को खड़े देख श्रुति शिव से कहती हैं, शिव जी आप भी आइए नाश्ता कर लीजिए। शिव शिव जी सुन मुंह बनाते हुए कंफ्यूज्ड फेस श्रुति से कहता है, मिस ब्यूटीफुल आप मुझे ये शिव जी मत बुलाए, आप ओनली मुझे शिव बोल सकती है। फिर शिव खुश होते हुए आगे बोलता है, नहीं तो आप मुझे अपना हैंडसम क्यूट देवर भी बुला सकती है। ग्रिन। शिव की इस बात पर अरमान मुंह बनाते हुए बोलता है, हूँ 28 साल का क्यूट देवर। ये सुन श्रुति हंसने लगती है और शिव अरमान को घूरते हुए बोलता है, साले तुझसे तो छोटा ही हूं मैं, तू हो गया होगा बुढ़ा बट आई एम स्टिल यंग एंड हैंडसम कूल स्मर्क। क्यों सही कहा ना मिस ब्यूटीफुल? श्रुति हंसते हुए ही शिव से कहती है, हाँ ओके मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी वरना हैंडसम क्यूट देवर जी बुलाऊंगी। श्रुति की बात सुन शिव भी हंसते हुए बोलता है, ये हुई ना बात। फिर शिव फ्लाटी अंदाज में बोलता है, आप बिल्कुल मेरी तरह हैं, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली थी मिस ब्यूटीफुल। विंकिंग फेस। शिव के ये बोलते ही अरमान फायर आइज से शिव को देखता है और गुर्राते हुए बोलता है, नाश्ता कर लें पाउटिंग। अरमान को अपनी तरफ इतने गुस्से में देखता देख शिव हकलाते हुए श्रुति से बोलता है, मेरा मतलब है आप मेरी तरह ही है, तो अगर आप पहले मिली होती तो हम अच्छे दोस्त होते। बस चलिए नाश्ता करते हैं वरना वो ठंडा हो जाएगा। श्रुति हाँ में सिर हिला देती है। उसे अरमान के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे लगता है अरमान तो शिव पर हर वक्त गुस्सा रहता है तो अभी भी है। श्रुति को समझ ही नहीं आया कि शिव उससे फ्लर्ट कर रहा था। वहीं शिव अरमान के कंधे में हाथ रख धीरे से कहता है, कूल डाउन ब्रो, इतना हाइपर क्यों हो रहा है तू? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अरमान शिव का हाथ अपने कंधे से झटक देता है और गुस्से से शिव को देखता है। शिव अरमान से दूर हट जाता है और उसकी साइड वाली चेयर पर बैठते हुए मन में बोलता है, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? इस इंसान अरमान को देख लग रहा है ये मुझे अभी कच्चा चबा जाएगा। लाउडली क्राइंग। शिव रोनी फ्यू सूरत बनाते हुए श्रुति से कहता है, भाभी नाश्ता दो। शिव के मुंह से भाभी सुन श्रुति हैरानी से शिव को देखती है। श्रुति को हैरान देख शिव श्रुति से कहता है, आप हैरान मत होइए, मैं आपका देवर तो आप मेरी भाभी हुई ना।
श्रुति को कुछ समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, वो बस मुस्कुरा देती है। शिव अरमान की तरफ देख लाचारी से बोलता है, ब्रो अब ठीक है नया बहन बोलू। एपिसोड 36 जालस अरमान। शिव के मुंह से भाभी सुन श्रुति हैरानी से शिव को देखती है। श्रुति को हैरान देख शिव श्रुति से कहता है, आप हैरान मत होइए, मैं आपका देवर तो आप मेरी भाभी हुई ना। श्रुति को कुछ समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, वो बस मुस्कुरा देती है। शिव अरमान की तरफ देख लाचारी से बोलता है, ब्रो अब ठीक है नया बहन बोलू। अब आगे। अरमान शिव को घूरता है और बोलता है, नाश्ता कर चुपचाप। शिव बोलू मुंह बना हाँ में सिर हिला देता है। ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि आज ईशान को स्कूल छोड़ने नहीं जाना इसलिए अरमान को अभी ऑफिस जाने में टाइम होता है तो वो हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाता है। उसके पीछे शिव भी आता है और वो भी अरमान के साइड में बैठ जाता है। शिव को अपने साइड में बैठते देख अरमान शिव से कहता है, तू यहाँ क्यों बैठ रहा है? तो शिव बोलता है अंडरस्कोप तो कहाँ बैठूं यार। अरमान कहता है, इतनी सारी जगह है कहीं भी बैठ जा पर मेरे साइड से हट। शिव बोलता है, मेरी जान गुस्सा छोड़ गलती हो गई मुझसे। ब्लू इट। अरमान इस बार शिव को इग्नोर कर वहीं टेबल पर रखी मैगजीन उठा पढ़ने लगता है। शिव का मुंह जाता है स्मर्क। वहीं श्रुति काम करते हुए दोनों को देख रही थी। श्रुति दोनों ऐसे देख हैरानी से सोचती है अंडरस्कोप ये सच में दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद अरमान श्रुति को आवाज लगाता है। श्रुति अरमान के पास आती है। अरमान श्रुति से कहता है अंडरस्कोप मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम अपना और ईशान का ध्यान रखना। ये बोल अरमान जाने लगता है। अंडरस्कोप। तभी शिव अरमान को रोकते हुए उसके पास आता है और कहता है, ब्रो रुक तो। अंडरस्कोप। अरमान रुक जाता है। फिर शिव आगे बोलता है, मुझे भी कहीं जाना है। अरमान बोलता है अंडरस्कोप तो। अंडरस्कोप। शिव ऐसे ही नॉर्मली बोलता है अंडरस्कोप तुझे तो पता है मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है तो तेरी एक कार मिल सक। शिव अपनी बात को पूरी करता उससे पहले ही अरमान बोलता है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे एंग्री। ये सुन शिव श्रुति की तरफ देख भोलू सा मुंह बनाता है अंडरस्कोप जैसे वो श्रुति से कह रहा हो अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं ब्लू इट। शिव को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देख श्रुति समझ जाती है शिव क्या चाहता है। फ्लश्ड। पहले तो श्रुति न में सिर हिला देती है, लेकिन शिव फिर श्रुति को अपनी प्लीज सी आइज दिखाता है, जो देख श्रुति मस्का मारते हुए अरमान से कहती है, हवी आप तो एक ही कार लेकर जाते हैं बाकी तो ऐसे ही घर पर खड़ी रहती है तो एक कार दे दीजिए न इनको कहीं आने जाने के लिए। वैसे भी कल आपने देखा ना कितनी मुश्किल से ये हमारे घर पहुंचे थे। श्रुति के ये बोलते ही अंडरस्कोप शिव अरमान की तरफ देख स्मर्क करता है, जैसे अब वो अरमान से कह रहा हो अब तू कैसे मना करेगा विंकिंग फेस। और ये देख अरमान चिढ़ जाता है लुक ऑफ ट्रायम्फ। डॉट। वो श्रुति से कहता है, वो इसकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं स्मर्क। श्रुति अरमान को ऐसे चित्ते देख कहती हैं, अरे आपको हो क्या गया है? आपके दोस्त हैं ये, जब से ये आए हैं आपने इनसे एक बार भी अच्छे सी बात नहीं की, बस छोटी छोटी बातों पर चिढ़ रहे हो आप, वो भी बिना किसी बात के। अरमान श्रुति को शिव की साइड लेते देख हैरान एंग्विश्ड साथ ही और भी चिढ़ एंग्री जाता है। वो शिव को देखते हुए श्रुति से बोलता है, क्योंकि ये मुझे इरिटेट कर रहा है, इसको बोलो ये अपनी हरकतें बंद कर दें एंग्री। ये सुन अब शिव हैरानी फेयरफुल से अरमान से पूछता है, कौन सी हरकत? फिर शिव न जाने क्या सोचता है वो अपने में ईवल सी स्माइल करता और फिर आगे बोलता है, मैं कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ ब्रो, ये बोलना कि तू जेलस है मुझसे स्मर्क। शिव की इस बात पर अरमान बोलता है अंडरस्कोप व्हाट द हेल, मैं और जेलस वो भी तुझसे एक्सप्रेशनलेस। तो शिव बोलता है डॉट यस तू जेलस है मुझसे। शिव श्रुति की तरफ देखता फिर अरमान की तरफ देख आगे बोलता है, बिकॉज ऑफ मिस ब्यूटीफुल। अरमान थोड़ा नर्वस हो जाता है और जेलस भी क्योंकि शिव ने फिर श्रुति को मिस ब्यूटीफुल बोला, लेकिन वो खुद को शांत करता है और वो भी श्रुति की तरफ देखता है। फिर शिव से बोलता है, व्हाट अ रबिश। शिव आईब्रो ऊंची कर कहता है, रबिश नहीं रियलिटी अंडरस्कोप, देख तेरे फेस को, तू अभी भी जेलस है क्योंकि मैंने भाभी को मिस ब्यूटीफुल बोला। शिव अब अरमान को प्रवोक कर रहा था। वहीं अरमान नहीं चाहता था कि श्रुति को पता चले कि शिव के उसे मिस ब्यूटीफुल बोलने से वो जेलस है, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दांत मिसमिसाते हुए शिव से बोलता है, बाहर ड्राइवर है उससे कार की ले और अब अपना मुंह बंद रखना। ये बोल अरमान वहां से चला जाता है अंडरस्कोप। ये देख शिव पीछे से चिल्लाता है, पहले ही मान जाता तो ये सब होता ही नहीं। हे ग्रिन। वहीं श्रुति कंफ्यूजन में खड़ी थी, ये सोचते हुए कि बात क्या हो रही थी और ये लोग किस बात पर लड़ने लगे, ये लोग मुझे लेकर क्यों लड़ने लगे और ये जेलेसी कहाँ से आ गई। उसे समझ ही नहीं आया कौन किससे और क्यों जेलेस है। शिव श्रुति को ऐसे खोए हुए देख कहता है अंडरस्कोप भाभी ज्यादा मत सोचिए, ये मेरी और उसके अरमान बीच की बात है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें आपका ही फायदा इसलिए आप चिल करिए। ही कोल्ड स्वेट स्माइल। श्रुति शिव की इस बात से और कंफ्यूज हो जाती है, वो शिव से कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन तभी शिव का मोबाइल बजने लगता है।
तो श्रुति चुप हो जाती है। शिव कॉल पिक करता है और सामने वाले की बात पर मुस्कुराते हुए बोलता है, आ रहा हूं मैं, तुम्हें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद तुमसे मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये बात कर शिव कॉल कट कर देता है। शिव को ऐसे मुस्कुरा कर किसी से बात करता देख श्रुति उससे बोलती है, आप बुरा नहीं माने तो मैं ये जान। शिव समझ जाता है कि श्रुति क्या पूछना चाहती है, इसलिए वो श्रुति के बात पूरी करने से पहले ही श्रुति से कहता है, अरे भाभी मैं आपको खुद ही बता देता हूँ अंडरस्को। फिर शिव शर्माते हुए बोलता है, मैं मेरी जान से मिलने जा रहा हूँ। मेरी जान सुन श्रुति फिर कंफ्यूज हो जाती है। जो देख शिव बोलता है, ये अरमान नहीं, मैं मेरी दूसरी जान से मिलने जा रहा हूँ और आप उसे बहुत अच्छे से जानती हो। श्रुति पूछती है, कौन? तो शिव एक्साइटेड होते हुए बोलता है, अंडरस्को, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा वो कौन है। अब मैं चलता हूँ नहीं तो लेट हो जाएगा मुझे। ये बोल शिव भी चला जाता है। श्रुति अपना सिर अविश्वास से हिलाती है और सारी चीजों को इग्नोर कर अपने रूम में ईशान को जगाने चली जाती है। दूसरी ओर शिव अपनी जान से मिलने पहुंच जाता है। यह एक पहाड़ी टाइप की जगह थी जहां चारों तरफ हरियाली थी, देखने में जगह बहुत सुंदर थी। शिव कार से बाहर आता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि वही एक चट्टान पर उसकी तरफ पीट कर बैठी हुई थी। उस लड़की को देख शिव के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ग्रिन वो जोर से चिल्लाता है, बेबी मैं आ गया। वहीं वो लड़की भी शिव की आवाज सुन स्माइल करते हुए शिव की तरफ देखती है। दोनों दौड़ते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। शिव उस लड़की को हग किए हुए ही कहता है, आई लव यू और मिस यू सो मच बेबी। फ्लश्ड। एपिसोड 37 लव बर्ड्स। दिल। उस लड़की को देख शिव के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ग्रिन वो जोर से चिल्लाता है, बेबी मैं आ गया। वहीं वो लड़की भी शिव की आवाज सुन स्माइल करते हुए शिव की तरफ देखती है। दोनों दौड़ते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। शिव उस लड़की को हग किए हुए ही कहता है, आई लव यू और मिस यू सो मच बेबी। फ्लश्ड। मैं पहले ही बता देती हूँ शिव की बेबी और कोई नहीं बल्कि अरमान की बहन मैथिली है। दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे और जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए उनकी पसंद प्यार में बदल गई। दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। इनके रिलेशन की खबर अभी किसी को भी नहीं है क्योंकि मैथिली नहीं चाहती है। अब स्टोरी में आते हैं। मैथिली भी शिव को हक किए हुए ही बोलती है, अंडरस्को आई लव यू टू और बहुत बहुत सारा मिस योर स्माइलिंग फेस। ये सुन शिव मैथिली से अलग होता है और उसके माथे पर किस कर उसी की तरह बोलता है, मैं भी बहुत 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 सारा 1000 टाइम्स मिस यू। थ्रोइंग किसेस। ये सुन मैथिली शिव के हाथ पर मारते हुए बोलती है, बंद करो ये झूठ बोलना। शिव बोलता है, झूठ नहीं बेबी। मैथिली कहती हैं, अगर इतना ही मिस करते मुझे तो 3 साल बाद नहीं आते यहाँ स्मर्क। और 3 साल बाद आए हो वो भी मेरे लिए नहीं, अरमान भाई के लिए। एक्सप्रेशनलेस। शिव बोलता है, पर बेबी बुलाया तो तुमने ही है ना, मैं तो तुम्हारे ही बुलाने पर ही आया हूं ना। कंफ्यूज्ड फेस। मैथिली कहती हैं, अंडरस्को अच्छा मैंने तो तुम्हें इन 3 सालों में कितनी बार यहाँ बुलाया, पर क्या तुम आए नहीं ना। पर इस बार अरमान भाई का नाम लिया तो तुमने जरा सा भी वक्त नहीं लगाया, सीधे फ्लाइट पकड़ी और दूसरे दिन ही इंडिया आ गया ना। अम्यूज्ड। पहली बार ऐसा कोई बॉयफ्रेंड देखा है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा उसके भाई से प्यार करता है। शिव बोलता है, तो क्या तुम जेलेस हो? मैथिली बोलती है, नहीं, लेकिन अगर अरमान भाई की जगह कोई और होता तो मैं तुम्हारा सर फोड़ देती स्मर्क। शिव कहता है, अंडरस्को तो फिर तुम मुझे ये सब सुना क्यों रही हो? मैथिली बोलती हैं, मेरा मन लुक ऑफ ट्रायम्फ और मुंह फुला लेती है, फिर आगे बोलती है, अब चलो कहीं बैठते हैं या यही खड़े खड़े ही सारी बातें करना है। ये बोल मैथिली उसी चट्टान की तरफ जाने लगती है जहां वो पहले बैठी थी। उसके पीछे शिव बड़बड़ाते हुए जाता है। हूँ अनम्यूज्ड बोल रही है, 3 साल बाद आए हो? अरे 3 साल बाद आया हूं तो कौन से राजा की गद्दी पर बैठा दिया मुझे, न हाल पूछा न चाल, कुछ नहीं, बस सुनाए जा रही है। एक्सप्रेशनलेस। वैसे भी अरमान की बहन है ये तो भाई का असर कुछ तो होगा ही इसमें भी। ये बड़बड़ाते हुए शिव मैथिली के पास पहुंच जाता है। लास्ट के वर्ड मैथिली सुन लेती है। वो अपने हाथों को फोल्ड कर शिव से पूछती है, अंडरस्को क्या कहा तुमने? शिव हंसते हुए बोलता है, ही कुछ भी नहीं बेबी। फिर शिव मैथिली के साइड में बैठते हुए कहता है, मैं ये बोल रहा था अंडरस्को बेबी देखो ये जगह आज भी वैसी है जैसे पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली है ना। स्माइलिंग फेस। शिव की इस बात पर मैथिली पहले चारों तरफ देखती है, फिर शिव की तरफ देख उसका हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, हमारे प्यार की तरह हम दूर जरूर थे लेकिन हमारा प्यार आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। मैथिली की बात सुन शिव हंसने लगता है, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। शिव को हंसता देख मैथिली शिव को कंफ्यूजन में देखती है, फिर उससे पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो?
तो शिव हंसते हुए ही बोलता है अंडरस्कोर सॉरी बेबी लेकिन तुम्हारे मुंह से ये रोमांटिक बातें अच्छी नहीं लगती टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। शिव की इस बात पर मैथिली शिव को घूरते पाउटिंग हुए अपनी कोहनी से उसके के पेट पर मारती है और दांत पीसते हुए बोलती है, अच्छा फिर अभी क्यों बोल रहे थे कि मैंने हाल चाल नहीं पूछा, ये बोलो न कि इज्जत तुम्हें रास ही नहीं आती स्मर्क। मैथिली के मारने से शिव नाटक करते हुए बोलता, आ बेबी लग गई। मैथिली एक और बार कोहनी मारते हुए बोलती है, बहुत अच्छा हुआ स्मर्क। शिव अब मुंह बना बोलता है अंडरस्कोर सॉरी बेबी वरीड। फिर मैथिली के गाल खींचते हुए बोलता चलो रोमांटिक बातें करते हैं ग्रिन। मैथिली शिव का हाथ झटकते हुए बोलती है, मुझे नहीं करनी स्मर्क। शिव बोलता है अंडरस्कोर बेबी। थ्रोइंग किसेस मैथिली कहती हैं अंडरस्कोर शट अप। एंग्री लुक ऑफ ट्रायम्फ। शिव फिर से बोलता है, बेबी ऐसे नाराज मत हो सॉरी। ये बोलते हुए शिव अपने कान पकड़ लेता है। शिव को ऐसे देख मैथिली हंसने लगती है ग्रिन ग्रिन। वो अब शिव के गाल पर प्लेफुली मारते हुए शिव से कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कैसे मनाना है मेरे शिव जी। किसिंग। मैथिली की इस हरकत पर शिव अपने गाल पर हाथ रख कहता है, बेबी ये बात तुम मुझे बिना मारे भी बोल सकती थी। अनअम्यूज्ड। मैथिली हंसते हुए कहती हैं, तुम्हें तो पता है मैं ऐसे ही तुम्हें प्यार करती हूँ। ही ग्रिन। फिर मैथिली ने शिव के जिस गाल पर मारा था उसी गाल पर शिव को किस कर देती है और बोलती है, सॉरी किसिंग थ्रोइंग किसेस। मैथिली के किस करने से शिव खुश हो जाता है और वो अपने लिप्स पर उंगली रख मैथिली से बोलता है, बेबी इधर भी। रिलीव्ड फेस। शिव को अपने लिप्स पर किस मांगते देख मैथिली इस बार शिव के हाथ पर मुख का रॉक मारते हुए कहती हैं, ज्यादा फैलो मत जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। मैथिली के मारने से शिव अपने हाथ को सहलाते हुए बोलता है, बेबी किस नहीं देनी तो मत दो पर बार बार मार क्यों रही हो। मैथिली मुंह लटका बोलती है, सॉरी शिव पेंसिव फेस तुमसे इतने दिनों नहीं इतने साल बाद मिली हूँ मैं आज बहुत खुश हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे मतलब कैसे तुम्हें समझाऊं कि आज मैं कितनी खुश हूँ इन 3 सालों में कितना तुम्हें मिस किया आज तुम मेरे सामने हो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुमसे लड़ूं या प्यार करूं। बस इसी कंफ्यूजन में ये सब हो रहा है। ब्लू इट। शिव मैथिली को सेड देख बोलता है, बेबी तुम सेड मत हो। मैं समझ गया ये तुम्हारा प्यार है तुम्हारा जितना मन हो तुम मुझे उतना मार सकती हो। किसिंग। मैथिली शिव की इस बात पर शिव को हक कर लेती है और बोलती, लव यू अंडरस्कोर। शिव भी मैथिली को हक कर लेता है और कहता है, लव यू टू अंडरस्कोर और फिर शिव मैथिली के बालों पर किस कर देता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं अंडरस्कोर फिर मैथिली शिव से अलग होते हुए बोलती है, शिव जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो उसका क्या हुआ। शिव बोलता है वो अरमान और श्रुति भाभी। मैथिली हमें सिर हिला देती है। एपिसोड 38 पुराने लुक में अरमान। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं अंडरस्कोर फिर मैथिली शिव से अलग होते हुए बोलती है, शिव जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो उसका क्या हुआ। शिव बोलता है वो अरमान और श्रुति भाभी। मैथिली हमें सिर हिला देती है। अब आगे। शिव एक्साइटेड होते हुए कहता है, बेबी तुम्हें पता है हमें उन्हें एक करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिव की ये बात सुन मैथिली हैरानी और खुशी से शिव को देखती है फिर पूछती है, तुम्हें कैसे पता। शिव मैथिली को सारी बातें बताता है जो कल रात से आज सुबह तक हुई। फिर लास्ट में शिव आगे बोलता है कल से जो कुछ भी मैंने देखा सुना और समझा है आई एम डेफिनेटली श्योर वे एक दूसरे प्यार करते हैं। शिव की बात सुन मैथिली अजीब तरीके से शिव को देखते हुए कहती हैं, तुमने अभी जो कुछ भी मुझे बताया उसमें कहा तुम्हें लग गया वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या भाई भाभी ने तुम्हें कुछ बताया। शिव बोलता है, नहीं बेबी पर जिस तरह दोनों एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे की केयर करते हैं एक दूसरे की बात सुनते हैं और मानते भी हैं अंडरस्कोर ये प्यार ही तो है सूचना केंद्र। शिव के इस लॉजिक पर मैथिली अपना सिर पकड़ लेती है और कहती हैं, शिव ये सब मैं जब से उनकी शादी हुई है तब से देख रही हूँ लेकिन हुआ कुछ नहीं उनकी गाड़ी वहीं अटकी हुई जहाँ पहले थी वो भी भाई की वजह से इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। आगे मैथिली शिव को घूरते हुए बोलती है, लेकिन तुम इडियट एंग्री गधों वाली हरकत करके आए हो मैंने तुम्हें सिंगापुर से यहाँ इसलिए बुलाया था कि क्योंकि भाई किसी को अपने घर में रहने नहीं देते हैं पर तुम उनके दोस्त हो और तुम्हारे पास घर बार तो है नहीं। मैथिली के ये बोलते ही शिव का रिएक्शन अस्टोनिश्ड फेस जो देख मैथिली कहती है, मेरा मतलब है यहाँ कुछ नहीं है तो भाई तुमको अपने घर पर रहने देंगे जिससे तुम भाई भाभी के साथ रहोगे ये जानने की कोशिश करोगे कि वे दोनों चाहते क्या हैं स्पेशली भाई। लेकिन तुम उनसे बात करने की बजाय लड़ाई कर रहे हो ऐसी हरकत करोगे ना तो भाई तुम्हें एक दिन भी अपने घर में नहीं रहने देंगे स्मर्क। मैथिली की इतनी सारी बात सुन शिव बोलता है, बेबी मैं नहीं अरमान ही मुझसे लड़ाई करता है। मैथिली कहती है, शट अप एंग्री मुझे लगा था तुम उन दोनों को एक करने में मेरी हेल्प करोगे पर अब ऐसा लग रहा मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर
मैथिली अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही बीच में शिव बोलता, बेबी वरीड। मैथिली को अब गुस्सा आने लगती है, वो शिव पर थोड़ा चिल्लाते हुए बोलती है, व्हाट बेबी। लुक ऑफ ट्रायम्फ, तुमने जो रायता फैलाया है ना, पहले उसे समेटो, भाई से बात करो तभी आना अब मेरे पास। एंग्री, और अगर तुमने और अपनी ये गधों वाली हरकतें करी न तो अंडरस्को मैं सच में तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ये बोल मैथिली उठकर जाने लगती है। डॉट 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 डॉट। मैथिली को जाता देख शिव भी उसके पीछे जाते हुए मैथिली से पूछता है, बेबी कहाँ जा रही हो। मैथिली चलते हुए ही बोलती है, अंडरस्कोप घर। शिव बोलता है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैथिली कहती है, अंडरस्कोप नहीं सुनना मुझे कुछ भी, पहले जाकर भाई को मनाओ। ये बोलते हुए मैथिली अपनी कार में बैठती है और आगे कहती हैं, बाय मैं जा रही हूँ अंडरस्कोप। ये बोल मैथिली चली जाती है और शिव वहीं मैथिली को जाते हुए देखते खड़ा ही रह जाता है। थोड़ी देर खड़े के बाद शिव अपने में ही बोलता है, कैसी लड़की है ये, पहले खुद ने मिलने बुलाया, फिर खुद ने इतना सारा सुनाया, और जब मेरे बोलने की बारी आई तो बोल दी पहले मेरे भाई को मनाओ। और भाई ऐसा है कि उसको मनाने बैठ जाऊंगा तो मैं पूरी लाइफ कुंवारा ही रह जाऊंगा, क्योंकि भाई मानेगा नहीं और बहन मुझसे बात नहीं करेगी। क्या मुसीबत है, लाउडली क्राइंग। दोस्त की लव स्टोरी बनाने आया था पर अब ऐसा लग रहा खुद ही बनानी पड़ेगी, अनअम्यूज्ड हूँ, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। चल शिव फिर से उस जमाल गोटे की शरण में। इसके बाद शिव निकल जाता है अरमान को मनाने के लिए। 3 दिन बाद, इन 3 दिनों में शिव अरमान को मनाने की में लगा रहता है, लेकिन अरमान वो हमेशा शिव को इग्नोर कर देता, पर शिव फिर भी उससे चिपका ही रहता। जितना अरमान इरिटेट होता शिव उसे उतना ही परेशान करता। वहीं शिव की श्रुति से अच्छी दोस्ती हो गई थी। पहले सिर्फ श्रुति और ईशान अरमान की नाक में दम करके रखते थे, अब शिव भी उन्हीं की तरह मिल गया। शिव अरमान को तो नहीं मना पाया, लेकिन उसने अपनी नौटंकी कर मैथिली को मना लिया और अब दोनों अरमान श्रुति को करीब लाने का प्लान बना रहे हैं। अंडरस्को दोपहर का समय। श्रुति हॉल में बैठी हुई थी। शिव अपने रूम से आता है, श्रुति को बैठे देख वो श्रुति से पूछता है, भाभी आप क्या कर रहे हो। श्रुति कहती है, कुछ नहीं बस यूं ही बैठी हूं। तो शिव बोलता है, अच्छा चलो फिर मैं भी बैठ जाता हूं आपके साथ, मुझे भी कुछ काम नहीं है। ये बोलते हुए शिव भी वहीं श्रुति के पास बैठ जाता है। शिव श्रुति वहीं कुछ भी बात करने लगते हैं। तभी वहां अरमान आता है। अरमान को देख शिव का मुंह खुला का खुला हश्ड फेस रह जाता है और श्रुति पता नहीं कहां लॉस्ट हो जाती है। दोनों का हाल ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आज अरमान अलग तरह का दिख रहा था। मतलब हमेशा अरमान ऑफिस सूट में ही रहता है और घर पर वही सभी की तरह लोअर टी शर्ट, लेकिन आज अरमान ने अलग टाइप के कपड़े पहने हैं। अंडरस्को वो आज अलग तरह से रेडी हुआ है। आज अरमान ने ब्लू जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट, जो कि अरमान की परफेक्ट बॉडी पर बखूबी जच रहे थे। इसके साथ ही अरमान ने वाइट शूज, हाथ की कलाई पर वॉच, आंखों में ब्लैक सनग्लासेस, और खास बात यह कि आज अरमान ने अपने बालों को सेट नहीं किया था बल्कि यूं ही मेसी से करके रखे थे, जो कि उसके फोरहेड पर आ रहे थे, और यही चीज अरमान को और भी अट्रैक्टिव दिखा रही थी। डॉट 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 डॉट। इस आउटफिट और लुक में अरमान बहुत हैंडसम, हॉट और कॉलेज बॉय की तरह लग रहा था। अंडरस्को अरमान को इस तरह के लुक में श्रुति पहली बार देख रही थी, इसलिए वो अरमान की हैंडसमनेस में खो ही जाती है। वहीं शिव, उसने अरमान को ऐसे लुक में देखा है पर अंडरस्को इतने सालों बाद अचानक अरमान को पुराने वाले लुक में देख वो भी लिटिल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज अरमान पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। श्रुति तो वैसे ही लॉस्ट रहती है, लेकिन शिव वो थोड़ी देर बाद अपने सेंस में आ जाता है। शिव उठकर अरमान के पास जाता है और अरमान को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए सीटी बजाते हुए बोलता है, ब्रो यू लुकिंग सो हॉट, फायर एंड हैंडसम कूल। अगर मैं लड़की होता ना तो मैं तुझे अभी प्रपोज करके अपना बॉयफ्रेंड बना लेता। एपिसोड 39। शिव बना श्रुति का अच्छा देवर। श्रुति तो वैसे ही लॉस्ट रहती है, लेकिन शिव वो थोड़ी देर बाद अपने सेंस में आ जाता है। शिव उठकर अरमान के पास जाता है और अरमान को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए सीटी बजाते हुए बोलता है, ब्रो यू लुकिंग सो हॉट, फायर एंड हैंडसम कूल। अगर मैं लड़की होता ना तो मैं तुझे अभी प्रपोज करके अपना बॉयफ्रेंड बना लेता। अब आगे शिव की बात सुन अरमान का मुंह बन जाता है। वो डिस्गस्टिंग फेस बनाते हुए शिव से कहता है, बंद कर अपनी ये चीप सी बातें और सामने से हट, मुझे लेट हो रहा है। शिव बोलता है, हट रहा हूं, पर आज तो संडे है और तू इतना होट बनकर जा कहां रहा है। अरमान बोलता है, मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता, स्मर्क। ये बोल अरमान श्रुति की तरफ देखता है जो उसे ही शेमलेसली देख रही थी, लेकिन अरमान ये चीज नोटिस नहीं करता। अरमान श्रुति से कहता है, श्रुति मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूं, शाम तक आऊंगा। श्रुति तो अरमान को देखने में बिजी थी, अरमान ने क्या बोला उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो वैसे ही खोए हुए उठकर अरमान के पास आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर श्रुति अरमान के फेस को निहारते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, स्माइलिंग फेस अंडरस्को।
श्रुति को अपनी तारीफ करते सुन अरमान अपनी आंखों से सनग्लासेस निकाल अपनी एक आंख की आईब्रो उठाकर कर श्रुति को देखने लगता है। और श्रुति वैसे ही खोए हुए अरमान के और पास आती है और अब उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोलती हैं अंडरस्को आप ऐसे ही हमेशा रहा कीजिए वो ओल्ड कोल्ड मैन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ये बोल श्रुति बच्चों जैसा मुंह फुला लेती है अंडरस्को जो देख अरमान मुस्कुराने स्माइलिंग फेस लगता है अंडरस्को। मुस्कुराते हुए ही अरमान श्रुति को उसकी कमर से पकड़ अपने और करीब करते हुए बोलता है ऐसे मुंह मत बनाओ बड़ी क्यूट लगती हो तुम और जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही रहूंगा। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो जाते हैं अमावस्या के चांद का चेहरा। श्रुति पाउट किसी फेस बनाकर अरमान को देख रही थी और अरमान मुस्कुराते हुए श्रुति को देख रहा था अंडरस्को। दोनों ये भी भूल जाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं शिव भी है यहाँ। शिव दोनों को ऐसे देख आंखें फाड़े फ्लश्ड देख रहा था। शिव अपने में ही बोलता है अंडरस्को ये मैं क्या देख रहा हूँ ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। फ्लश्ड या मैं कोई सपना देख रहा हूँ इन लोगों को शर्म नहीं आ रही यहाँ मैं सिंगल खड़ा हूँ और ये लोग ऐसा कर रहे हैं डेडपैन फेस। शिव अपने में ही लगा था। वहीं अरमान श्रुति एक दूसरे में खोए हुए थे। अरमान श्रुति के पाउटी लिप्स देख उसकी तरफ झुकने लगता है। अरमान को अपने लिप्स की तरफ देखता देख श्रुति आंखें बंद कर लेती। दोनों की दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जाती है अंडरस्को। श्रुति अरमान की गर्म सांसें अपने फेस पर महसूस कर ब्लश करने लगती है। अरमान के लिप्स श्रुति के लिप्स को चट करने ही वाले होते हैं। तभी शिव चिल्लाता है ए रुको ये क्या कर रहे हो मेरे बारे में तो सोचो फ्लश्ड सी नो इवल। शिव के चिल्लाने से अरमान श्रुति दोनों अपने अपने सेंस में आते हैं। दोनों को रियलाइज होता है फ्लश्ड अगर शिव न चिल्लाता तो वे अभी क्या करने वाले थे। दोनों झट से अलग होते हैं। श्रुति सिर झुका शर्माने लगती है और अरमान जो अभी तक मुस्कुरा रहा था अब उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो श्रुति की तरफ बिना देखे ही श्रुति से बोलता है सॉरी मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये बोल अरमान वहां से चला जाता है। अरमान के सॉरी बोलकर चले जाने से श्रुति जो ब्लश कर रही थी अब वो सैडनेस में बदल गई। उसकी आंखों में अब आंसू उतर आते हैं। उसे लगता है अंडरस्को अभी भी वो अरमान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाए। वो सोचती है कि अरमान का मेरे करीब आना क्या अरमान को गलत लगता है। यही सोचते हुए श्रुति की आंखें भर आती है। शिव को भी अरमान के ऐसे चले जाने से अजीब लगता है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर श्रुति की तरफ देखता है जो कि सिर नीचे किए हुए खड़ी थी। शिव को लगता श्रुति सिर नीचे किए शर्मा रही है इसलिए वो श्रुति के पास आता है और टीजिंग टोन में कहता है अंडरस्को भाभी आप तो मुझसे बिना ट्रेनिंग लिए ही फ्लर्ट करना सीख गई अंडरस्को। फिर शिव ऐसे ही टीजिंग टोन में श्रुति से पूछता है यू लव हिम ना हूं बोलो अंडरस्को। शिव की बात सुन श्रुति भरी आंखों से शिव की तरफ देखती है और बोलती है यस आई लव हिम शिव। मेरे बिना बोले ही आप समझ गए कि मैं अरमान से प्यार करती हूं पर ये उनको क्यों नहीं दिखता है। ये बोल श्रुति अपने रूम की तरफ चली जाती है क्योंकि वो शिव के सामने रोना नहीं चाहती थी। पीछे से शिव श्रुति को बुलाता ही रह जाता है भाभी। श्रुति की आंखों में आंसू देख शिव को अब अरमान के ऊपर गुस्सा आ रहा था। शिव गुस्से से बोलता है मैथिली सही कह रही थी ये सब सिर्फ अरमान की वजह से हो रहा है। भाभी उससे प्यार करती हैं ये सबको दिखाई दे रहा है तो क्या अरमान को नहीं समझ आ रहा है या फिर वो सब कुछ समझकर भी न समझने का नाटक कर रहा है। जो भी हो लेकिन वो ये सब करके भाभी को बहुत हर्ट कर रहा है। अरमान तू मेरा दोस्त है लेकिन तू ये गलत कर रहा है इसमें मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगा। पाउटिंग ये बोलते हुए शिव ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखता है जहां से श्रुति अभी गई थी। शिव आगे बोलता है भाभी कितनी सैड है मुझे उन्हें खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। ये अरमान के बारे में बाद में सोचूंगा पाउटिंग स्मर्क। शिव श्रुति को खुश करने का तरीका ढूंढने लगता है और शिव तरीका ढूंढ भी लेता है। सबसे पहले शिव मैथिली को कॉल कर अरमान के घर आने बोलता है। जब मैथिली यहां आ जाती है तो शिव मैथिली सुमन तीनों मिलकर घर के हॉल को छोटा सा थिएटर बना देते। वो सारे सोफो टेबल को साइड कर देते हैं और उसकी जगह गद्दे बिछा पिलो रख देते हैं। एक साइड पर खाने की सारी चीजें रख देते हैं। एक साइड पर कुछ लैंप जो कि बहुत हल्के जल रहे थे और सेंटर पर टीवी तो पहले से ही लगी हुई थी। जब से श्रुति रूम में गई थी उसके बाद वो शाम को ही रूम से बाहर आती है मतलब अभी। श्रुति ईशान के साथ नीचे हॉल में आती है। हॉल का बदला रूप देख वो हैरान रह जाती है। श्रुति हैरान ही रह जाती है तभी मैथिली उसके गले लगते हुए श्रुति से पूछती है भाभी आप कैसे हो। स्माइलिंग फेस। श्रुति मैथिली को अचानक अपने घर पर देख फिर से हैरान रह जाती है अंडरस्को। श्रुति पहले मैथिली को हक करती फिर उससे अलग होते हुए कहती है अंडरस्को मैं ठीक हूँ और पूछती है मैथिली तुम यहाँ कैसे। श्रुति के ये पूछने पर मैथिली मुंह बनाते हुए कहती हैं क्यों भाभी मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या अब आप भी भाई जैसे बिहेव कर रहे हो अनअम्यूज्ड। मैथिली की बात पर श्रुति कहती है नहीं ऐसा नहीं वो बस ऐसे अचानक। चलो छोड़ो।
श्रुति मुस्कुराते हुए बोलती है अंडरस्कोप तुम्हारी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंडरस्कोप मैथिली भी मुस्कुरा देती है। फिर श्रुति पूरे हॉल को देखते हुए मैथिली से पूछती है मैथिली ये सब क्या है। मैथिली कुछ बोलती उससे पहले शिव बीच में कूदते हुए बोलता है ये सब आपके क्यूट देवर ने किया है। श्रुति पूछती है पर क्यों। तो शिव बोलता है क्योंकि मैं बोर हो रहा था इसलिए सोचा क्यों ना आज घर पर ही थिएटर बनाया जाए और मूवी देखते हुए घर वालों के साथ माजक मस्ती करते हुए संडे को फन डे बनाया जाए। कैसा लगा मेरा आइडिया। सूचना केंद्र। श्रुति कहती है आइडिया तो अच्छा है पर। शिव श्रुति को बीच में रोकते हुए बोलता है अंडरस्कोप भाभी पर वर कुछ नहीं। सब कुछ रेडी है बस मूवी कौन सी देखनी है ये बताओ अब सब। सभी मूवी सोचने लगते हैं। सबसे पहले ईशान बोलता चाचू डोरेमोन देखते हैं। ईशान की बात पर शिव सिर पकड़ लेता है और ईशान को गोद में उठाते हुए बोलता है अंडरस्कोप क्यूट चाचू के क्यूट भतीजे इतनी मेहनत मैंने डोरेमोन देखने के लिए नहीं की है। वो हम बाद में देखेंगे। तभी मैथिली कहती हैं क्यों ना हम कोई हॉरर मूवी देखें। मैथिली की चॉइस सुन शिव कहता है वाओ मैथिली तुमने बिल्कुल अपनी तरह ही मूवी भी चूज करी है। शिव की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल। और मैथिली शिव को घूरने लगती है जैसे वो शिव से कह रही हो तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। एंग्री। एपिसोड 40 अरमान की इमोशनल फैमिली। तभी मैथिली कहती हैं क्यों ना हम कोई हॉरर मूवी देखें। मैथिली की चॉइस सुन शिव कहता है वाओ मैथिली तुमने बिल्कुल अपनी तरह ही मूवी भी चूज करी है। शिव की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल। और मैथिली शिव को घूरने लगती है जैसे वो शिव से कह रही हो तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। एंग्री। अब आगे काफी गहन चर्चा के बाद भी ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी मूवी देखें। तो लास्ट में श्रुति बोलती है हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी सीडी लगाते हैं फिर उसके अंदर जो भी मूवी हो हम उसी को देख लेंगे। श्रुति की इस बात पर सभी हाँ हाँ बोलते हैं। फिर सभी जाकर गद्दे पर बैठते हैं। पहले मैथिली फिर ईशान फिर श्रुति और श्रुति के बाजू में सुमन बैठ जाती है। शिव टीवी ऑन करता है और डीवीडी में सीडी लगाते हुए बोलता है अंडरस्कोप सब अपना दिल थाम कर बैठ जाए इसमें कोई भी मूवी हो सकती है रोमांटिक कॉमेडी हॉरर या ईशान का डोरेमोन भी हो सकता है। ईशान का डोरेमोन सुन सभी हंसने लगते हैं। फिर शिव सीडी लगा और घर की सारी लाइट बंद कर मैथिली के बाजू में आकर वो भी सबके साथ बैठ जाता है। सभी अब बेसब्री से मूवी के चलने का वेट कर रहे थे ये सोचते हुए कि कौन सी मूवी होगी। कुछ देर में टीवी पर मूवी स्टार्ट होती है। जैसे ही मूवी का नाम स्क्रीन पर आता है वो देख सभी के फेस पर स्माइल ग्रिन आ जाती है सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं यश एकदम परफेक्ट मूवी है। क्योंकि इस मूवी में रोमांस फन हॉरर सीन सैडनेस सब था शायद ईशान का डोरेमोन भी हो। सूचना केंद्र। मुझे ऐसी किसी मूवी का नाम नहीं पता आप लोगों को पता हो तो बता देना। टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। सभी मस्त चिप्स पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खाते पीते हुए मूवी देखने लगते हैं। मूवी में जैसे जैसे सीन बदल रहे थे वैसे वैसे सभी के एक्सप्रेशंस भी बदल रहे थे अंडरस्कोप मूवी कॉमेडी ओपन माउथ स्माइल से शुरू होती है और एंडिंग पेंसिव फेस सेड वाली होती है। श्रुति ईशान मैथिली सुमन सभी के आंखों में आंसू थे सिवाय शिव को छोड़कर। मूवी खत्म हो चुकी थी इसलिए शिव अपनी जगह से उठता है और बोलता है मजा आ गया मूवी बड़ी अच्छी थी है ना। ये बोलते हुए शिव लाइट ऑन करता है और पीछे मुड़कर देखता है तो सामने का नजारा देख हैरान रह जाता है एंग्विश्ड। शिव देखता है कि मैथिली श्रुति ईशान सुमन चारों लोग रो रहे हैं वो भी नॉर्मली नहीं डेडपैन फेस अंडरस्कोप मैथिली श्रुति के कंधे पर सिर रख रो रही थी। ईशान श्रुति की गोद में सर छिपा रो रहा था। श्रुति दोनों को चुप कराते हुए रो रही थी और सुमन अपने आंसू खुद से ही पोंछते हुए रो रही थी लाउडली क्राइंग। चारों को ऐसे रोते देख शिव शॉक्ड एस्टोनिश्ड फेस हो जाता है। वो बोलता है अंडरस्कोप हेलो एवरीवन मूवी खत्म हो चुकी है अब आप लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं। तभी ईशान श्रुति को हक करते हुए और रोते हुए बोलता है मम्मा डोरेमोन लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। डोरेमोन का नाम सुन शिव फिर से हैरान हो जाता है वो सोचता है कि डोरेमोन तो मूवी में था भी नहीं फिर ये ऐसे क्यों रो रहा है वरीड। शिव ऐसे ही खड़ा रहता है इस इंतजार में कि कब ये लोग रोना बंद करेंगे। 0.10 हो जाते हैं लेकिन चारों अभी भी वैसे ही रो रहे थे ये देख शिव उनके के पास आता है और बोलता है आप लोग चुप हो जाए मूवी इतनी इमोशनल भी नहीं थी जितना आप लोग रो रहे हैं। लेकिन शिव की बात कोई नहीं सुनता है सब अपने ही धुन में लगे थे। शिव फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है मैंने गलती कर दी ये मूवी देखने का प्लान बनाकर। अरे मूवी में कॉमेडी सीन भी था उसको सोचकर हंस लो पर प्लीज आप लोग रोना बंद कीजिए वरीड। मैथिली भाभी सुमन कोई तो सुनो। फिर शिव ईशान के बेक पर थपथपाते हुए बोलता है मेरे क्यूट भतीजे तुम तो सुनो। पर ईशान और रोने लगता है। ईशान को और रोता सुन अंडरस्कोप शिव बोलता है ये तो और डोरेमोन वाला है ये तो और नहीं सुनने वाला। अब मैं क्या करूं। कंफाउंडेड फेस लाउडली क्राइंग।
शिव चारों को शांत कराने में लगा ही था कि तभी अरमान की आवाज आती है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अरमान की आवाज सुन सभी लोग अरमान की तरफ देखते हैं। अरमान को देख ईशान मैथिली रोते हुए उसके पास जाते हैं और डैडी, भाई बोलते हुए दोनों अरमान के गले लग जाते हैं। ईशान अरमान के पैरों को हक करता है। वहीं श्रुति, सुमन, शिव अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। ईशान मैथिली को अरमान के ऐसे गले लगते देख शिव श्रुति सुमन से कहता है, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी है, आप भी जाए, आप लोगों का मसीहा आ गया। एक्सप्रेशनलेस स्मर्क। वहीं अरमान पहले ईशान, मैथिली फिर श्रुति, सुमन की तरफ देखता है। सभी के आंखों में आंसू देख वो परेशान हो जाता है। अरमान ईशान को गोद में उठाता है और अपने एक हाथ से मैथिली के बालों को सहलाते हुए बोलता है, शश, चुप, मैं हूं ना, क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रहे हो? अरमान के पूछने पर ईशान शिव की तरफ उंगली कर बोलता है, चाचू अंडरस्कोर। ये बोल ईशान फिर से अरमान से चिपक कर रोने लगता है। ईशान के मुंह से चाचू सुन अरमान शिव की तरफ गुस्से छोटा सा भूत से देखता है। अरमान इस टाइम सच में शिव पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो सब कुछ सह सकता है लेकिन अपनी फैमिली को तकलीफ में नहीं देख सकता है। अरमान शिव को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी शिव को पीटने वाला हो। अरमान को अपनी तरफ गुस्से से देखते देख शिव डरते हुए बोलता है, यार मुझे ऐसे मत देख, मैंने कुछ नहीं किया। फिर शिव सब की तरफ देखते हुए आगे बोलता है, अरे कोई इसको बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया, नहीं तो ये मुझे अभी मार डालेगा। शिव ये बोल ही रहा था कि अरमान ईशान को गोद में लिए हुए शिव के पास गुस्से से आता है लेकिन अरमान कुछ करता उससे पहले शिव टीवी की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये इसने सब किया है। शिव की बात सुन अरमान कंफ्यूजन से टीवी की तरफ देखने लगता है। वो बोलता, टीवी की वजह से? तो शिव कहता है, हाँ ब्रो, हम लोग मूवी देख रहे थे लेकिन बदकिस्मती से मूवी की एंडिंग सैड हुई, तभी से ये सब ऐसे रो रहे हैं। अंडरस्को, मेरी कोई गलती नहीं है। अब अरमान श्रुति, मैथिली, सुमन की तरफ हैरानी और क्वेश्चनेबल लुक से देखता है। तीनों इनोसेंट सा फेस बना हाँ में सिर हिला देती हैं। तीनों को हाँ में सिर हिलाता देख अंडरस्को अरमान डन लुक देता है। उसे समझ ही नहीं आता वो अब क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। कुछ देर अरमान तीनों को ऐसे ही देखता रखता है, फिर बोलता है, अब ड्रामा बंद हो गया हो तो ये सब हटाओ, पूरे घर को चिड़िया घर बनाकर रख दिया है, और मैथिली तुम घर जाओ। मैथिली ये सुन अरमान की तरफ प्लीज सा फेस बना बोलती है, भाई। जो देख अरमान कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप जाओ। मैथिली बड़बड़ाते हुए बिना मन के चली जाती है। मैथिली के जाने के बाद अरमान श्रुति, शिव और सुमन की तरफ देखता है। वो सुमन से बोलता है, सुमन जाओ अपना काम करो। सुमन भी चली जाती है। अब बचे थे श्रुति और शिव। दोनों सोचते हैं अंडरस्को मैथिली और सुमन को तो भेज दिया पर अरमान ने हमें क्यों रोक रखा है। अरमान कुछ बोलता उससे पहले ही शिव बोलता है, भाई तेरी फैमिली इतनी इमोशनल नहीं ओवर इमोशनल निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। मैं इनको चुप कराते कराते थक गया हूं इसलिए मैं चला आराम करने। अंडरस्को ये बोल शिव भी जल्दी से भग जाता है। और अब बची श्रुति जो अभी भी खड़ी थी। श्रुति को खड़े देख अरमान बोलता है, तुम किसका वेट कर रही हो? श्रुति तपाक से बोलती है, आपका।